जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और थैंक यू सो मच नीलम आंटी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो बहुत गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी ने फिर मौका दिया गुरु जी का सत्संग करने के लिए। देखिए, क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं होता, जो कुछ है सो तेरा। सो गुरु जी का बहुत शुक्राना, क्योंकि देखिए हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना बोलें वो बहुत बहुत कम है। एक हालांकि जो शुक्राना शब्द है ये बहुत छोटा है, बट क्योंकि हमारे पास कुछ और है नहीं बोलने के लिए, तो हम लोग शुक्राना ही बोलते हैं। सो सच में बहुत शुक्राना। आई होप आई एम ऑडिबल। जय गुरु जी। आई थिंक आई एम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सो जैसे मैंने यहाँ जो मंडे है, एवरी सेकंड मंडे को गुरु जी की हुक्म से सत्संग शुरू किया। और मैंने जो अब सत्संग जो मैंने शुरू किए हैं वो मेरा कंटिन्यूशन में है कि कैसे मैं गुरु जी के पास पहुँची, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर क्या नेक्स्ट हुआ। सो संगत जी, लेकिन मैं आज थोड़ा सा ना सत्संग शुरू करने से पहले कुछ बोलना चाहूँगी, और गुरु जी मुझे इस बात के लिए माफ़ी दें। और किसी को कोई बात मेरी गलत लग जाए, कुछ हो जाए, तो इसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि देखिए आज ही मैं कहीं कहीं कोई एक बहुत ओल्ड संगत का सत्संग सुन रही थी, और वो आंटी ने वो बातें बाद में बोली, और मैं थोड़ा सा पहले बोलना चाहती हूँ कि कुछ गुरुजी के प्लीज़ प्रोटोकॉल्स हैं, प्लीज़ वो फॉलो करिए। क्योंकि देखिए हम, सिंपल सी बात है, मेरे को अभी पीछे भी कोई दो नई संगत है। वैसे देखिए संगत जी, नया पुराना संगत कोई नहीं होता, बट स्टिल जिन्होंने गुरुजी को देख लिया वो पुराने हो गए, और जिन्होंने नहीं देखा वो नई न्यू संगत हो गए। बस यही फ़र्क है, बाकी तो सब गुरुजी की संगत है। सो जो नई संगत है उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आंटी, हमें एक बात का आपसे जवाब चाहिए कि लोग आजकल गुरुजी को तो मानते हैं, बट गुरुजी की क्यों नहीं मानते। सो संगत जी, ये बात सच है। और मैंने पीछे अभी जब बड़े मंदिर में भी के प्लेटफॉर्म पे भी जब सत्संग शेयर किया था, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने बोली थी कि गुरुजी को आप मानते तो गुरुजी की भी मानो। और बहुत सारी चीज़ें देखिए मैं देख रही हूँ, और हम पुरानी संगत जो है वो सब देख रहे हैं, और हम इस बात को आपस में डिस्कस भी करते हैं। आपस में हमारे बीच में ये बात भी होती है कि सम हाउ हम लोग आप लोगों को बता पाएँ कि गुरुजी के टाइम का प्रोटोकॉल क्या है। और मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, और आई थिंक काफ़ी संगत ये कर भी रही है, और कि भाई कम से कम जब भी कोई सत्संग शेयर करे पुरानी संगत, तो वो चीज़ बताए जो गुरुजी के टाइम हुआ करती थी। क्योंकि हमारे देखिए सत्संग गुरुजी के टाइम के, देखिए बाद में तो बहुत सत्संग है ना, लेकिन गुरुजी के टाइम में जो चीज़ मेरे साथ जैसी हुई वो तो वैसे ही है। ना तो वो घट सकती है, ना वो बढ़ सकती है ना, वो सेम वैसी ही रहेगी। तो हम लोग बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं, बट गुरुजी भी कहते थे कि बार बार जो सत्संग सुनते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं किसी के लिए मैसेज होता है। सो संगत जी, 1 मिनट आप मुझे दिएगा, 1 मिनट। सॉरी, कुछ अर्जेंट था, किसी पेशेंट का कोई रिपोर्ट आई थी, तो मुझे बहुत अर्जेंट कहीं सेंड करनी थी। सो हाँ, सो मैं ये बता रही थी कि जो प्रोटोकॉल है, पहले तो देखिए जो गुरबानी है, गुरुजी के टाइम जो गुरबानी हुआ करती थी, कोशिश करिए कि वही गुरबानी लगाइए। क्योंकि गुरुजी ने एक बार ये बात बोली भी थी कि जो गुरबानी उन्होंने चूज़ किया, जब एक अंकल वहाँ पर थे और जब गुरबानी को चूज़ किया जा रहा था, सो बहुत सारी गुरबानी वहाँ पड़ी हुई थी, तो वो अंकल ने कहा कि गुरुजी यही वाली क्यों चूज़ किया आपने, बाकी भी तो गुरबानी है ना, वो भी तो आप चला सकते हो ना। तो गुरुजी ने ये कहा था कि मुझे पता है मेरी संगत किससे कनेक्ट होगी, इसलिए मैं वो चूज़ कर रहा हूँ।
सो कुछ गुरबानी हैं जो गुरुजी ने, कुछ नहीं ऐसे काफ़ी सारी हैं इनफैक्ट, जो मैंने काफ़ी जगह शेयर भी की मैंने। और जैसे जैसे मेरे पास, और मैंने बहुत सारी पुरानी संगत से मैंने सारी तो नहीं, काफ़ी संगत से मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे को वो प्लेलिस्ट भेजें जो उन लोगों ने सुन रखी थी, प्लस जो मुझे याद है कि धीरे धीरे मैं उसको पोस्ट करती रहूँगी, जो जो मुझे हमें लोगों को याद आती रहेगी। तो याद तो वैसे सारी हैं, लेकिन बहुत सारी हो जाती है ना, कई बार नहीं ध्यान रहता है। सो एक ये है कि जब भी सत्संग शुरू करते हैं तो प्लीज़ गुरबानी ज़रूर आप लगाइए। और अगर आप किसी को भी बुलाते हो कुछ भी, जैसे गुरुजी के टाइम ये होता था कि पहले गुरबानी लगती थी, उसके बाद फिर गुरुजी की आरती होती थी, अगर बड़ा फंक्शन है तो अंपायर सेट ने पहले गुरबानी लगी, उसके बाद जैसे ही लंगर प्रसाद शुरू होता था तभी कोई भी भजन कीर्तन किसी सिंगर का या सूफ़ी सॉन्ग हो गए वो होते थे। और अगर कोई बड़ा फंक्शन है तो उसके बाद तब वहाँ पे सिंगर बुलाए जाते थे। तो सिंगर जो है वो बाद में बुलाए जाते थे। तो वही प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। अगर आप किसी सिंगर को बुला रहे हैं, कुछ करिए। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ मेरा ये कहना है कि उससे पहले आधा घंटा 1 घंटा गुरबानी ज़रूर लगाएं। उसके बाद ठीक है, देखिए वो भी नए नए लोग आते रहेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे, वो क्यों नहीं अपने शब्दों में, अपने भावों में गुरुजी का सत्संग करें, क्यों नहीं वो गाएंगे, सब गाएंगे, आगे कितने लोग आएंगे इनफैक्ट, तो सबको मौका मिलना चाहिए। बट जो एक कहते हैं ना, एक प्रोटोकॉल होता है, हम सब सपोज कोई चीज़ बना रहे होते हैं घर के अंदर, कोई सब्जी कुछ भी, तो एक बेसिक चीज़ होती है ना कि हमें उसमें नमक मिर्च हल्दी 3 मसाले डालने हैं, है ना। तो बेसिक चीज़ है कि कोई भी खाना बिना नमक के पूरा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बेसिक है, जो हमें करनी ही करनी है। तो ऐसे ही गुरुजी का जो सत्संग है वो बेसिक है कि पहले गुरबानी आप चलाएं, और कोशिश करिए कि वही गुरबानी चलाएं जो गुरुजी ने चूज़ की थी। हम गुरुजी को इतना मान रहे तो गुरुजी की भी माने ना आप। और दूसरा, मुझे एक चीज़ और सुनने को मिली, आई एम रियली वेरी सॉरी, गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को ऐसे सुनने मिली, मेरे को बहुत दिल को बहुत तकलीफ़ हुई मुझे सुनने में। गुरुजी का सत्संग भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन कई बार चीज़ें अगर ठीक नहीं हो रही होती तो डेफिनेटली वो हमारा बताना फ़र्ज़ होता है। और कि पीछे मेरे को अभी सत्संग मतलब के लिए किसी ने, आंटी ने को मतलब कॉल किया, किसी ने बोला मेरे को, और आई थिंक काफ़ी लोग इनवाइट करते रहते हैं कि आप आंटी प्लीज़ आइए हमारे यहाँ सत्संग शेयर कीजिए। और देखिए, मैं तो जब मेरे को कोई इनवाइट करता है तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि लाइक आई एम ऑनर्ड। जैसे होता है ना कि आप जैसे किसी को अवार्ड मिलना होता है तो वो कितना ऑनर्ड फील करता है कि कहीं उसको मिल रहा है। तो ये एक ऑनर की बात है अगर आपको कोई सत्संग शेयर करने के लिए बुला रहा है। मैं तो जब मुझे कोई सत्संग के लिए इनवाइट करता है मैं तो रो पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी आपने मुझे इस लायक समझा कि आपका मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ, आपका कुछ बोल पाऊँ, आपके मतलब आपके बारे में बता पाऊँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को तो ये फील होता है कि मैं सच में मतलब गुरुजी मुझे अपनी चरणों की धूल के कण के बराबर भी अगर समझ लेना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो मुझे बुलाया, अपने दर्शन दे दिए। आई थिंक यही बहुत बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग्स है लाइफ की। सो वो जब उनका मेरे को बस फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आप सत्संग शेयर के लिए आप आओगे। सो मैंने कहा हाँ जी, कब आना है, और इस तरह से मैं पूछने लगी। उनका अगला क्वेश्चन मेरे से ये था कि आंटी आप कितना चार्ज करोगे। आप संगत जी, मैं इतना दंग रह गई। मैंने कहा आंटी क्या बोल रहे हो आप, चार्ज करोगे, चार्ज करने का क्या मतलब है। सच में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए संगत जी, और मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ मुझे कि मुझसे ये बोला गया कि चार्ज करो। कहते नहीं आंटी आजकल कुछ ऐसा है कि चार्ज लिए जा रहे हैं। संगत जी, आई डोंट नो कौन ले रहा है, क्या कर रहा है, बट जो गुरुजी की असल संगत है ना, वो मुझे पता है। वो एक बार को अपना पैसा खर्च कर कर आ जाएगी, अपना पैसा लगा देगी, लेकिन वो कभी पैसे नहीं लेगी। सो मुझे नहीं पता कि ये सब चीज़ें, गुरुजी मुझे माफ़ करें कि मैं किसी की कुछ बोलना नहीं चाहती किसी के लिए, बट मैंने कहा नहीं आंटी, मेरे को तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑनर होता है, बस मुझे गुरुजी वहाँ पहुँचा दें। और ये तो मैं अपने हस्बैंड को मनाती रहती हूँ कि प्लीज़ आप चलो, क्योंकि बस थोड़ा सा ही हो जाता है कहीं लेट नाइट हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर जल्दी सत्संग शुरू कर दे तो थोड़ा मेरे लिए ईजी हो जाएगा। सो संगत जी प्लीज़, आई थिंक अगर कोई पुरानी संगत सुन रही है ऐसा, जिसने भी ऐसा कोई कर रहा हो, और मेरी हाथ जोड़ के नई संगत से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी को भी आप प्लीज़ ऐसे पैसे मत दीजिए। गुरु की संगत, असल संगत कभी पैसे नहीं लेगी। देखिए मेरे पास हम तो कहते हैं ना कि सबने माँ तारा रानी की कथा सुनी है ना, कि कैसे वो दौड़ी चली जाती हैं जब माँ उनकी जागरण होता है,
और वो कैसे जाती हैं, और देखो माँ ने कहाँ से कहाँ उनको पहुँचा दिया। सो ये तो हम दौड़े चले जाए आना चाहिए, मतलब किसी पुरानी संगत को जहाँ भी कोई भी आपसे सत्संग शेयर करने के लिए कहता है। सो ये तो हम हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं कहती हूँ कि गुरुजी हमें जो ये चीज़ दे गए हैं कि इतना शुक्राना। कल वो आंटी ने जब मेरे को कॉल करके फिर जब ये बोला, और जब मुझे कुछ पता चला और कई और से भी मुझे कुछ चीज़ें पता चली, सो मैं बहुत रोई। कल मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, प्लीज़, मतलब, और इस चीज़ को बढ़ावा भी मत दीजिए। जो सत्संग करना चाहे खुशी खुशी वो सत्संग करे, ये तो ऐसे नहीं। देखिए, मतलब आई डोंट नो, मतलब लोग मेरे को किसी ने मुझे कहा कि आपके पीछे लोग ऐसे बोलते हैं, आपको ऐसा बोलते हैं। देखिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मेरे लिए क्या बोल रहा है। जब गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, जब वो मेरे साथ हैं, तो कोई भी मेरे खिलाफ हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है। और मैं गेटिंग इमोशनल राइट नाउ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ संगत जी, गुरु जी मेरे अगर साथ है ना, किसी के भी साथ है, कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो कोई भी कुछ बोले, आई थिंक जिनको, मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि जब कोई किसी के पीछे बोलता है या कुछ करता है, वो अगर कोई मेरे लिए बोल रहा है ना गलत, तो वो मेरे कर्म सुधार रहा है, वो अपने बिगाड़ रहा है। मैं किसी के लिए भी है, अगर आप किसी की को, गुरुजी ने पहली चीज़ ABC सिखाई है कि किसी को अब्यूज़ नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। और अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो फिर आप गुरुजी को नहीं मान रहे। आई एम रियली सॉरी टू से कि अगर आप ये कहते हो कि आप गुरुजी वाले हो, और अगर फिर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो किसी की बैक बैटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। गुरुजी को निंदा बहुत बुरी लगती थी, निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। बाकी तो देखो, इंसान भगवान को नहीं छोड़ता, हम तो इंसान हैं। सो आई थिंक जो जैसा कर रहा है वो वैसा करे, वो अपने कर्म कर रहा है, हमें अपने कर्म करने की, हमें अच्छा रखना है, हमें जो गुरुजी ने सिखाया है हमें वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। सो संगत जी, बार बार मैं इस चीज़ को, अभी आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा बोलती नहीं थी, बट शायद गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास नई संगत के जब मैसेज आते हैं या फ़ोन आते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि वो ऐसे कैसे कुछ चीज़ पूछ रहे हैं, या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं। सो संगत जी, बस प्लीज़ गुरु जी के जो डायरेक्ट कनेक्शन आप लगाओ, आपको सही में आंसर मिलेंगे। सच में आंसर मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आप बस उस चीज़ में डूब जाइए, आप उसमें बस गुरु जी में आप डूब जाइए। और देखिए, गुरु जी सबकी सुनते हैं। सो मैं फिर एक बार माफ़ी मांगती हूँ सबसे, बहुत माफ़ी अगर मैंने किसी को, मेरी इन सब जो मैंने आज बातें बोली हैं, इसको किसी का बुरा लगा हो या कुछ है, मेरे को किसी को हर्ट करने का ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरा यही है कि जो गुरु जी के टाइम चीज़ें होती थी, प्लीज़ वो फॉलो करें। विद माई फोल्डेड हैंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी वन, सो प्लीज़ वही चीज़ें फॉलो करें। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ और बोलती भी रहूँगी। सो वो चीज़ें आपने एक तो ये करनी है, और दूसरा, अब गुरुजी का सत्संग यही है, क्योंकि देखिए ऐसे तो हर सांस हर चीज़ गुरुजी का सत्संग है। थैंक यू सो मच अपर्णा आंटी, और इनफैक्ट जय गुरु जी एवरीवन, आपको भी जय गुरु जी आंटी। सो मेरा जो सत्संग है वो, मेरा क्या, वैसे तो गुरु जी का सत्संग है। तो लास्ट टाइम जब मैंने सुनाया था वो साईं बाबा का आई थिंक सुनाया था, और उनसे उसके बारे में बात थी। उसके नेक्स्ट क्या हुआ कि हमारा ये हम रोज गुरु जी के पास जाते रहे। फिर सोच हम गुरु जी के पास जाते थे, तो छोटे छोटे से मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज आपको बहुत मेन सत्संग मैं सुनाती हूँ आपको, जिसमें जो आज मैं आप लोगों के सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी ने मुझे लाइफ कैसे दी। सो संगत जी, हुआ ये था कि बच्चों का जन्मदिन था, और मेरा बेटा और बेटी का जन्मदिन आसपास ही आता है। सो एग्ज़ाम टाइम से तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इकट्ठा ही मना लेंगे। 2 अक्टूबर जो है छुट्टी आती है, तो उसी दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। सो हम लोगों ने इकट्ठा बर्थडे मनाया। सो ठीक है, जैसे बर्थडे में बहुत सारे बच्चे आते हैं, सारे रिलेटिव्स आते हैं, छोटे बच्चों में होता है ना बहुत सारे, आप उनका फ्रेंड सर्कल होता है, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। सो रात को करीब 10 बजे के करीब मुझे पाल आंटी का फ़ोन आता है बच्चों को विश करने के लिए। वो उस दिन शायद नहीं आ पाए थे। सो मुझे भी लगा रही थी इतनी लेट सुबह से इन्होंने फ़ोन नहीं किया और अब रात को फ़ोन कर रही हैं वो। तो मुझे कहती हैं कि नीलम, तू तो एम्पायर स्टेट में होगी ना।
मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं हूँ। कहती ले मैं तो तेरे को इसीलिए फ़ोन किया था कि तू तो एम्पायर स्टेट में होगी, कम से कम फ़ोन के थ्रू ही मुझे कम से कम वहाँ की वाइब्रेशंस मेरे को आएंगी फ़ोन पे, मैं तो इसलिए इतना लेट फ़ोन किया। सो मैंने कहा नहीं मासी जी, मैं तो घर पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बड़ी कस के डांट लगाई। कहते हैं तेरे बच्चों का जन्मदिन है, गुरुजी का दिन है, और तू गुरुजी के पास नहीं गई है, और तू अपने घर के अंदर मतलब बच्चों का सेलिब्रेट कर रही है, तो गुरुजी के पास ही जाना चाहिए था, बच्चों का जन्मदिन है। और मुझे तो लगा, मैंने कहा शी इज़ राइट, मतलब मुझे तो। और मैंने सबको बोला पैकअप, सब अपने अपने घर जाओ, मैं तो गुरुजी के पास जा रही हूँ। और संगत जी मुझे ये सब ना पैकअप करते करते आ, आ, रात के 10:30 बज गए। 10:30 बजे जैसे ही हम लोग घर से निकलने लगे, तेज़ हवाएं चलने लगी, और बरसात हो गई, ज़बरदस्त बरसात हुई, धुआंधार बरसात जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त बरसात हो गई। और उसके बाद जब बरसात शुरू हो गई तो हम लोग जब निकले, अब निकलना था क्योंकि गुरुजी के लिए हम लोग निकल चुके हैं, देखा तो घुटनों घुटनों पानी भर गया, इतनी बरसात हुई, इतनी वो देखा तो हम लोगों ने ट्रैफिक जाम हो गया, घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ था। फिर इतनी तेज़ बरसात थी, फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ साथ एक बाइक चल रही थी, बाइक पर पूरी फैमिली थी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक तो शायद 1 साल से भी छोटा था। सो ना मुझे बहुत लगा, मैंने कहा ये बच्चे भीग रहे हैं देखो, और मैंने उनसे फिर ना विंडो खोली और मैंने उनसे पूछा कि आप अंदर आके बैठ जाओ, अगर आपको कहीं छोड़ना है तो प्लीज़ छोड़ दें क्या। अब वो मदर तो शायद यही चाहती थी कि उनको कोई मतलब ऐसी जगह मिल जाए, क्योंकि देखिए इतने छोटे बच्चे हैं, अचानक से वो तेज़ बरसात शुरू हो गई और वो बच्चे भी मतलब ठिठुर रहे थे, और उनको हमने अपनी अपनी गाड़ी में बिठाया और उनको उनके घर तक छोड़ कर आए। तो हालांकि उन्होंने कहा कि आप घर के अंदर आइए, चाय पी कर जाना, तो उनके घर में पानी भर गया था। सोचिए कितनी बरसात हुई थी उस दिन। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग अपने कहीं गुरुजी के पास जा रहे हैं और हम चाय वाय नहीं पियेंगे। और उन्होंने बहुत कहा, क्योंकि देखिए वो तो ऑब्वियसली बहुत ऑब्लाइज फील कर रहे थे ना, क्योंकि हमने उनको छोड़ा, उनके बच्चों को छोड़ा, मतलब गाड़ी में बिठा लिया। सो उसके बाद खैर हम लोग वहाँ से निकले। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ संगत जी, ये सब करते करते हमने किसी को घर छोड़ा, फिर वहाँ पर गए तो रास्ते में इतना ट्रैफिक। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी बहुत माफ़ी, मैं आपके पास आपके दर्शनों के लिए आना चाहती हूँ, आज बच्चों का जन्मदिन मनाया मैंने इकट्ठा, सो प्लीज़ आप मेरे को बुलाओ, और या तो इतना ट्रैफिक जाम है, और सबसे बड़ी बात है गाड़ी चलती रहे, गाड़ी चलनी भी तो बहुत ज़रूरी है ना, कि जाना भी है और आना भी है, और गुरुजी प्लीज़ आप हमें अपने दर्शन दे दो। सो जब हम गुरुजी के पास मतलब अब गुरुजी की मेहर, हम लोग जो गुरुजी के रास्ता खुल गया और हम लोग जो है गुरुजी के दरबार पहुँचे। सो सॉरी। अब संगत जी से हम लोग वहाँ पहुँचे तो जो एम्पायर स्टेट है जहाँ नीचे शूज़ रखे जाते हैं, वहाँ भी पानी भरा हुआ था, जो स्टेप जाते हैं सोचिए वहाँ तक पानी भरा हुआ था, इतना बरसात हुई थी उस दिन। सो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, सो हम लोग अंदर ऑब्वियसली माथा टेकने के लिए जा रहे थे, तो सारे के सारे सेवादार निकल रहे थे, सब वाइंड अप हो गया था, सब एम्पायर स्टेट बंद होने वाला था, क्योंकि देखिए सब करते करते मुझे लगता है शायद 11:30 पौने 12 तो बज गए थे। सो उसके बाद जो सेवादार आंटी थी वो एकदम से कहती हैं, आंटी ये आपका आने का टाइम है। उन्होंने बड़ी कस के डांट लगाई हमें, आंटी ये आने का टाइम है आपको। और कहती हैं आज तो गुरुजी वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और आज तो बहुत डांट पड़ी है, सबको बहुत डांट पड़ी है, और ये आपका आने का टाइम है। तो मैंने कहा आंटी आई एम रियली सॉरी, लेकिन बच्चों का जन्मदिन है तो प्लीज़ मतलब हमें बस गुरुजी के दर्शन करने हैं। कहते हैं आंटी वो तो आप भूल जाओ, वो गुरुजी के दर्शन तो नहीं हो सकते आपको। सो मैंने कहा आंटी फिर वो कहने लगी अच्छा आप लोगों ने लंगर किया। मैं कहा नहीं आंटी लंगर नहीं किया, लंगर नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि बच्चों का जन्मदिन था तो हम लोग पूरा मतलब ना पेट हमारा फुल है, हम लोग यहाँ तक, क्योंकि उस टाइम मैंने बच्चों को बोला कि पूरा अच्छे से खा लो, क्योंकि लंगर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचेंगे और पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है लंगर वहाँ पे गुरु के दर पे। तो मैंने कहा आप ना फटाफट पूरा पेट भर के खाना खा लो। सोचिए बर्थडे वाला खाना था, केक था, मतलब पूड़ी, आलू पूड़ी की सब्जी, और और मतलब क्या आपको पता ही बर्थडे में क्या क्या कुछ होता है। सो हम लोग पूरा फुल होके गए थे कि भाई हमें सिर्फ दर्शन करने हैं गुरुजी के, क्योंकि लंगर खाएंगे लेट ना हो जाए कहीं, मतलब पता नहीं वहाँ लंगर मिलेगा नहीं मिलेगा। सो वो आंटी कहती लंगर करोगे, तो हम तो यहाँ तक फुल थे। तो मैंने कहा नहीं आंटी हम लोग लंगर नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक फुल हैं, बस गुरुजी का अगर दर्शन हो जाए, बच्चों का जन्मदिन है। कहती आंटी वो पॉसिबल नहीं है। फिर अगले सेवादार आए, वो भी यही पूछने लगे, कहते आंटी लंगर किया। मैंने कहा नहीं अंकल हम लोग यहाँ तक फुल हैं, लंगर नहीं करेंगे, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए, बच्चों का जन्मदिन है। तो वो सेवादार भी चले गए, कहते आंटी वो तो पॉसिबल नहीं है, गुरुजी बस अपने बस रूम में जाने वाले हैं। तो वो आंटी जो खड़ी थी वो कहने लगी आंटी देखो गुरुजी अपने रूम में जाने वाले हैं,
इतना सा दरवाज़ा खुला हुआ था, थोड़ा सा ही। जब गुरुजी अपने रूम में जाएंगे और बस जो आपको दर्शन हो गए हो गए। सो मैंने कहा ठीक है, वही हुआ। गुरुजी अपने रूम में गए, गुरुजी खाली अपने बैग देखी, बाहर से माथा टेका और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर कि मुझे क्या ज़रूरत थी बर्थडे शाम को सेलिब्रेट करने की, दिन में सेलिब्रेट कर लिया होता। काश मैंने मैं यहाँ आ गई होती शाम से, कितना अच्छा होता है, गुरुजी के यहाँ पास बैठे होते और गुरुजी की खाली बैग दिखाई थी। फिर मैंने उसमें शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, कम से कम हमने आपको पीछे से देखा, आपको देख तो लिया, आपके दर्शन तो हुए हमें। उसके बाद फिर अंदर वाले सेवादार निकल कर आए, वो फिर यही बात कहने लगे कि आंटी आपने लंगर किया। तो मैंने कहा नहीं अंकल, लंगर हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, और अगर हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। फिर भी मन में चाह थी कि हमें शायद गुरुजी अंदर बुला लें, हम गुरुजी के दर्शन हो जाएं। सो उन्होंने कहा आंटी वो तो पॉसिबल नहीं है। सो एक आंटी हमें देख रहे थे, तो वो कहने लगे आंटी आप एक काम करो, अपना अंदर चले जाओ, और ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, डांट ही पड़ जाएगी ना आपको। तो मैंने कहा बात तो ठीक है। सो हम लोग जो है अंदर चले गए एम्पायर स्टेट में। सो मुझे बस ये था, मैं कहा कोई नहीं, आज गुरुजी की डांट भी खा लेंगे, गुरुजी दर्शन तो दें कम से कम, मुझे डांट भी मंजूर है गुरुजी की आज। सो हम लोग अंदर चले गए। जब हम लोग अंदर गए, सो जो अंदर वाले सेवादार थे अब वो आना शुरू हो गए। कहते हैं आंटी इतनी लेट आए हो आप, और आपने लंगर किया। मैंने कहा नहीं अंकल, हम लोग यहाँ तक फुल हैं, और बच्चों का जन्मदिन है, बेटे का जन्मदिन है आज, तो हम लोग लंगर नहीं करेंगे, प्लीज़ अगर हमें गुरुजी के दर्शन हो जाए तो। सो वो कहते हैं आंटी वो तो पॉसिबल नहीं है कि वो आपको दर्शन, मतलब गुरुजी के दर्शन, तो गुरुजी रूम में चले गए, अब तो दर्शन नहीं होंगे। सो मैंने कहा अब मैं तो बहुत अंदर से उदास हो गई। तो उसके बाद ना एक एक सेवादार आते जा रहे थे और हमसे वही सेम क्वेश्चन जो बाहर पूछा जा रहा था, अंदर वाले सेवादार भी, सारे सेवादार जाते जा रहे थे और हमसे पूछते जा रहे थे आंटी लंगर किया। और मेरा आंसर होता था नहीं नहीं अंकल, हम यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, बच्चों का जन्मदिन है, अगर हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। सो उन्होंने कहा आंटी ये तो पॉसिबल नहीं है। सो बहुत मन मेरा वो हुआ अंदर से, और मतलब समझ नहीं आया। तो हम अंदर बैठे हुए थे, तो अचानक मैंने देखा मेरे साइड में मेनका गांधी आंटी बैठे हुए हैं। सो जैसे मैंने मेनका गांधी आंटी जी को देखा, सो उनसे मैंने एकदम से कहा मेनका आंटी आई वुड लाइक से थैंक्स टू यू। एंड शी सेड थैंक्स फॉर व्हाट। सो आई सेड कि आंटी जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई लेफ्ट द नॉन वेज। एंड शी सेड हाउ। सो मैंने इनको बताया कि हाउ आई लेफ्ट द नॉन वेज। सो उनको जो भी डिटेल थी उस बात की मैंने कि कैसे मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, और कैसे मैंने आपकी एडवर्टीजमेंट पढ़ी और कैसे क्या हुआ। सो उनको बहुत खुशी हुई ये बात सुनने के बाद। आप देखिए गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज जी अपने रूम से निकल कर आते हैं। सो अपने रूम से जब जहाँ वो एम्पायर स्टेट में, अगर आप कहीं कोई गए हो, जो एम्पायर स्टेट में जैसे ही आप एंटर करते हो, तो वो जो एक छोटा सा स्टेप जहाँ पे होता है, तो अंदर अगर आप वो तो फिर डाउन हो जाता है, तो वहाँ गुरुजी कई बार बैठ जाया करते थे साइड में, वहाँ काफ़ी बार बैठते थे इनफैक्ट गुरुजी। सो गुरुजी आए पैंट में और टी शर्ट पहनी हुई थी गुरुजी ने, और आए तो हम तो गुरुजी को वो रूप भी देखे, इतने मज़ा आ गया गुरुजी को देखकर। पहले तो चोले में गुरुजी को देखा था, उसमें पैंट टी शर्ट में, हालांकि हमने कई बार देखा था गुरुजी को उसमें, और इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी, इतने सुंदर लग रहे थे उसमें भी, मतलब सो हैंडसम सो हैंडसम। तो उसके बाद लेकिन मुझे अंदर से डर भी लग रहा था कि गुरुजी अब आएंगे, गुरुजी हमें बुलाएंगे और गुरुजी डांट लगाएंगे कि आने का टाइम है। सो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बस इस बात की खुशी थी, आज मैंने डांट भी खा लेनी है गुरुजी की, बट गुरुजी कमरे से निकल कर तो आए। सो लेकिन गुरुजी हमारी तरफ देख नहीं रहे थे, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, सो गुरुजी ने हमारी तरफ देखा नहीं। सो इससे पहले जैसे मैं मेनका गांधी आंटी को सारी बात बता रही थी, सो इतनी देर में मेनका आंटी कहती हैं, उन्होंने गुरुजी को बोली ये वाली बात, गुरुजी शी लेफ्ट द नॉन वेज। सो उस वक्त मेरे गुरु की नज़र हमारे पे पड़ी, हमारी फैमिली पे, मेरे पे पड़ी। तो गुरुजी ही लुक्ड एट मी एंड सेड वधिया किता। सो आई जस्ट स्माइल। मैंने कहा मतलब गुरुजी ने बोला वधिया किता, क्योंकि मैं भी खुश हो गई कि अगर मैंने नॉनवेज छोड़ा है तो चलो, गुरुजी कह रहे वधिया किता। सो गुरुजी मुस्करा रहे थे। फिर उसके बाद मुझे बट अंदर से डर भी लग रहा था गुरुजी अभी डांट ना दे, क्योंकि गुरुजी ने कभी मुझे कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं था। गुरुजी बड़ी खुशी खुशी बात करते थे मेरे से। सो उसके बाद गुरुजी मुस्कुराते रहे। फिर ना गुरुजी ने बहुत देर के बाद हमें इशारे से ऐसे बुलाया। सो जब गुरुजी ने बुलाया तो हम लोग ऑब्वियसली भागे भागे गुरुजी के पास गए। सो मैंने कहा ऐसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा गुरुजी तो अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी, तो गुरुजी तुमसे कहते हैं लंगर किया।
जो सारे सेवादार मुझसे बाहर पूछ रहे थे, अंदर पूछ रहे थे, वही क्वेश्चन गुरुजी ने मेरे से पूछा, लंगर किया। एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी कि मैं यहाँ तक फुल हूँ। तो गुरुजी कहते हैं पहले लंगर कर कर आओ, फिर बात करना। सो अब देखिए गुरु जी की आज्ञा है, गुरु गुरु महाराज जी बात कह रहे हैं कि लंगर कर कर आओ। तो संगत जी वो तो मैं टाल ही नहीं सकती ना। तो मैं ना किचन में भागी भागी गई, और बच्चों ने और हस्बैंड ने पहले ही इशारा कर दिया था मेरे को कि देखो हम लंगर नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा फुल है। मैं भी बिल्कुल फुल थी। मैं मतलब लंगर मतलब बहुत मुश्किल है। आप सोचिए एक बार आप खाना खा चुके हो अच्छे से, वो भी पूरा पेट भर के, और वो भी बहुत हैवी खाना, बर्थडे वाला खाना, तो आप वो नहीं खा सकते सो उन्होंने इशारा किया कि भाई नहीं खा पाएंगे तो कोशिश करना कि एक चपाती प्रसाद दो। मैं किचन में गई, मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल मैंने आपको प्लीज़ बताया था ना कि हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप एक काम करो, गुरुजी ने बोला है कि लंगर कर कर आओ फिर बात करना, तो ना अब आप ना हमें एक चपाती प्रसाद दे दो, उसमें से हम 4 हिस्से कर लेंगे और हम चारों एक एक बाइट ले लेंगे। तो वो गुरुजी की बात भी रह जाएगी और हमारी भी बात भी मतलब रह जाएगी कि भाई हम लोगों ने लंगर कर लिया और गुरुजी ने कहा था लंगर कर कर आओ फिर बात करना। सो तो अंकल प्लीज़ आप ना एक ही चपाती प्रसाद हमें देना। तो उन्होंने कहा आंटी ठीक है आप लोग बाहर बैठो, मैं एक ही चपाती प्रसाद लेकर आता हूँ। सोचिए हमारा मतलब नॉर्मली 2 चपाती प्रसाद मिलते हैं एक थाली के अंदर, 2 भी नहीं मांगे, एक ही मांगा, सिर्फ वो भी क्योंकि गुरु जी की बात हमें रखनी है। तो अंकल ने कहा ठीक है आंटी आप बाहर बैठो। अब देखिए सामने गुरुजी बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे कोई और संगत भी नहीं थी, खाली मेरी फैमिली और जो सेवादार थे जो कि वेट कर रहे थे भाई गुरुजी वाइंड अप करेंगे, और हम जैसे संगत एकदम आ गए वहाँ पर। तो अब ये संगत जाएंगी क्योंकि जब सारी संगत चली जाती थी उसके बाद ही फिर सेवादार सारा वाइंड अप करके फिर निकलते थे जब उनको गुरुजी आज्ञा देते थे। और उस दिन ऑलमोस्ट सारे सेवादारों को आज्ञा गुरुजी ने दे दी थी क्योंकि सारा वाइंड अप हो रहा था। जब हम लोग इतना लेट पहुंचे तो जैसे बरसात थी या जो भी था गुरुजी ने सबको भेज दिया था और हम तो बहुत लेट पहुंचे थे। सो ये करते करते सोचिए आधी रात हो गई। तो कई बार मुझे अब लगता है गुरुजी कितनी आधी रात में मेरे रब मेरे सामने बैठे हैं और मुझे कह रहे थे लंगर कर कर आप फिर बात करना। तो लंगर तो करना ही था फिर। सो अब हम लोग बाहर बैठे हैं, वी वर वेटिंग फॉर द लंगर। सो अब लंगर की सोचिए संगत जी, लंगर की जब थाली प्रसाद आती है, सो मैं तो बोल कर आई थी कि एक चपाती प्रसाद रखना। जैसे ही अंकल ने वो थाली प्रसाद हमारे सामने रखी, दैट वाज अ डबल लंगर प्रसाद। तो सोचिए 4 लोगों का डबल लंगर प्रसाद कितना सारा होगा। और मेरे को मेरे बच्चे और हस्बैंड देख रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस कि हमने तो बोला था एक चपाती प्रसाद और ये डबल लंगर प्रसाद, और इशारे से उन्होंने बोला कि अब खुद खाओ। अब देखिए हम अब डबल लंगर प्रसाद जब आ गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो ना मैंने एकदम गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और मेरे को तो एकदम से फिर मैंने आंखें नीचे की। और क्योंकि अब गुरुजी की आंखें है, अब हमारे साथ कोई और संगत भी नहीं बैठी जिसको हम कह के आंटी आप प्लीज़ शेयर कर लो। नहीं तो होता है ना किसी के पास ज़्यादा आ जाते तो हम आसपास की जो संगत होती है उसको हम बोलते भी आप शेयर कर लो थोड़ा। अब हमारी फैमिली बैठी है, बच्चे इतने छोटे हैं मेरे, क्योंकि उस टाइम बेटी मेरी 5 ईयर्स की हुई थी, बेटा 10 ईयर्स का हो गया था क्योंकि जैसे बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो वो इतने छोटे थे, उनको तो वैसे ही वो सुबह से कुछ ना कुछ खा ही रहे थे, वो तो वैसे ही उनका पेट पूरा भरा हुआ था। और अब हमने खाना शुरू किया क्योंकि लंगर की थाली वापस भी नहीं कर सकते। आप सबको पता है कि जो लंगर आ गया, सोचिए सबसे बड़ी बात जब गुरुजी सामने बैठे हुए हैं आपके, अब गुरुजी सामने बैठे हुए हैं और मैं लंगर खाती जा रही हूँ, हम लोग लंगर कर रहे हैं हम चारों के चारों, और गुरुजी हमें देखते जा रहे हैं और हम लंगर खा रहे हैं। संगत जी बिलीव में वो डबल लंगर प्रसाद वो हम चारों ने कैसे खाया, कहाँ गया हमें भी नहीं पता, जबकि हमारा पेट पूरा फुल था। और देखिए नॉर्मली जब हम लोग ओवर ईटिंग कर रहे थे तो कितना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है और हमें ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। अब वो लंगर प्रसाद है उसके बाद ना धीरे धीरे हम लोग लंगर प्रसाद करते हैं। बहुत देर लगाई हम लोगों ने लंगर खाने में क्योंकि उस तरह से बहुत जल्दी जल्दी हमसे खाया नहीं जा रहा था क्योंकि वी वर फुल। इतनी देर में हमारे पास फिर चाय के गिलास आ जाते हैं पूरे भर के, वो भी बहुत मुश्किल था वो भी डबल हो गया एक तरह से, तो क्योंकि आधा ग्लास ही मिलता था तो वो भी डबल हो गया। फिर हम लोगों ने वो चाय प्रसाद ली, डबल लंगर प्रसाद खाया और गुरुजी हमें देखते रहे और मुस्कुराते रहे और हम लंगर करते रहे। जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो एक सेवादार अंकल ने मुझे टोका भी कि आंटी हैव यू एवर रियलाइज्ड कि रब आपके सामने खाली आपकी फैमिली को लंगर करवा रहे हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी सच में मैं रो पड़ी मैं कि गुरुजी आप कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो। मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, वो जो रात थी मैं बता नहीं सकती वो कितनी ब्लेसिंग से भरपूर थी। वैसे तो हम गुरुजी के पास जाते थे, एक एक चीज़ एक एक पल इतना कहते हैं कि
ब्लेसिंग से भरा होता था। मतलब एक ही, मैं आज भी उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ, यू नो, स्टिल आई कैन फील दैट थिंग, वो ऑरा, वो सब चीज़ें। सो उसके बाद ना काफ़ी हम लोग वहाँ बैठे रहे, लंगर प्रसाद करके फिर हम लोग वहाँ बैठ गए, फिर चाय प्रसाद आ गई थी, हमने फिर वो पी। और उसके बाद फिर जब हम लोग वहाँ बैठे रहे तो काफ़ी देर के बाद, अब क्योंकि गुरुजी बैठे हैं, तो अब जब गुरुजी उठाएंगे, जब आज्ञा देंगे, हम तो तभी उठ सकते हैं। तो काफ़ी देर के बाद फिर गुरुजी ने इशारा करके हमें बुलाया। तो जब फिर बुलाया गुरुजी ने, तो गुरुजी ने जैसे कहा था कि लंगर कर कर फिर आना, तो आज्ञा भी लेनी थी। सो बस मुझे तो बस दिमाग में बार बार ये आ रहा था, मैंने कहा गुरुजी, जैसे एक बीइंग अ मदर होता है ना कि लाइक अपने बच्चों का जन्मदिन था, गुरुजी आप ब्लेस कर दो। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा गुरुजी आज ना बेटे का जन्मदिन है, हमने मेरे बच्चों का इकट्ठा मनाया है, तो बच्चों का जन्मदिन है तो उनको ब्लेस कर दो, और आज बेटे का जन्मदिन है। तो गुरुजी मुस्कुराए, गुरुजी कहते हैं अरे वाह, जा कल्याण हो गया। सो अब देखिए, अब ना उस वक्त जब ये कल्याण हो गया, ऐश कर, जो हम शब्द गुरुजी से सुनते थे ना, नॉट शब्द, एक्चुअली ब्लेसिंग्स हैं बेसिकली, लेकिन उस वक्त, मतलब मैं शब्द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस वक्त हम लोग जब ये सुनते थे तो लगता था बस गुरुजी ने इतना ही कहा, जा ऐश कर, जा तेनों कल्याण कर दिता, जा कल्याण हो, कल्याण किता। मैंने कहा बस गुरुजी यही बोलते हैं। पर संगत जी कितने ब्लेस्ड थे वो शब्द, यू नो, वो शब्द नहीं, वो ब्लेसिंग से भरपूर चीज़ें हैं। सो जब गुरुजी ने कहा जा फिर ते कल्याण हो गया, तो मुझे लगा बस गुरुजी ने इतना ही बोला, कल्याण, तो इसके आगे कुछ नहीं। फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आज का बर्थडे है। गुरुजी कहते हैं अरे फिर तो कल्याण हो गया। सो फिर मुझे लगा, मैंने कहा बस गुरुजी ने तो यही बोला, बस भाई कल्याण हो गया। सो गुरुजी, मतलब मुझे था मन में कि गुरुजी कुछ और बोलेंगे। मैंने कहा गुरुजी आज इसका बर्थडे है, तो गुरुजी कहते हाँ तो फिर कल्याण हो गया। सो फिर गुरुजी मुस्कुराए। सो फिर मुझे लगा, मैंने कहा अरे, फिर गुरुजी ने पूछा कि और क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो। फिर गुरुजी जैसे हमेशा मेरे से पूछा करते थे क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। सो जब मेरे हस्बैंड से पूछने लगे, तो जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मैं हाँ मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ। सो गुरुजी कहते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। सो गुरुजी कहते हैं अच्छा डॉक्टर, तो मेरा एक काम करा देगा। तो सोचिए संगत जी, यू नो, गसगटी का गोज बम, गुरुजी महाराज हमसे कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं हम गुरुजी का काम हम करा देंगे। गुरुजी कह रहे हैं मेरा काम करा देगा, जिससे दुनिया जाती है काम कराने, जिनका यू नो, गुरुजी हमसे कह रहे हैं। सो हम तो एकदम दोनों ऐसे हो गए, गुरुजी क्या काम, यू नो, आप काम बताइए। सो गुरुजी कहते हैं अच्छा चल तू अपना नाम दस, अपना मोबाइल नंबर दस। अब पेपर पेन है, अब बाई चांस हमारे पास पेपर पेन ही नहीं था उस वक्त, तो फटाफट जो भी सेवादार वहाँ थे, कुछ और भी थोड़ी संगत थी, जो सेवादार संगत थी वहाँ पे, तो फटाफट हुआ कि पेपर पेन लाओ फटाफट से। तो किसी के पास पेन निकला, किसी के पास पेपर निकला। सो फटाफट गुरुजी ने वो अपने हाथ में, यू नो संगत जी, मैं इतना, मेरे को इतना ब्लेस्ड फील हो रहा है, यू नो, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि उस दिन गुरु महाराज जी ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखा पेपर पर, डॉक्टर नीलम, और उन्हें अपने हाथों से लिखा। फिर कहते हैं चल अपना मोबाइल नंबर दस। फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर बताया गुरुजी को। तो सोचिए अपने हाथों से गुरुजी ने मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा। सो मैं इतना इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि यू नो मेरा नाम मेरे गुरुजी ने अपने हाथों से लिखा। मेरे लिए संगत जी इतना, बहुत इमोशनल हो जाती है जब ये बात मुझे याद आती है। बट बहुत शुक्राना है गुरुजी का, मैं वो पल भूल नहीं पाती हूँ गुरुजी के साथ। सॉरी संगत जी, बट मैं फिर गुरुजी ने अपने हाथों से लिखा। फिर गुरुजी कहते हैं चल डॉक्टर तेरे पास ना फ़ोन आ जाएगा, जो काम हमें कराना है तेरे से, उसके लिए फ़ोन आ जाएगा। सो फिर मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, आप बोलो काम हो जाएगा। सो गुरुजी कहते हैं एकदम से काम ते कब का हो गया। सो मेरे को समझ नहीं आया कि गुरुजी कह रहे हैं काम हो जाएगा। फिर गुरुजी ने वहाँ पर गुरुजी के एक आई थिंक ड्राइवर या उनके साथ कोई होता था जिसका नाम पता नहीं छोटू या राजू होता था। और अभी मैं एम्पायर स्टेट गई तो वो मेरे को मिले भी थे, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाई। तो उनको गुरुजी ने फिर बुलाया। गुरुजी कहते हैं चल ये डॉक्टर से मेरी बात हो गई है और ये इनका फ़ोन नंबर है, सो इनको फ़ोन कर लेना। वो कहते हैं डॉक्टर फ़ोन आ जाएगा। सो हम तो बहुत खुश हो गए, गुरुजी ने हमसे इतनी मतलब नंबर लिया है हमारा, यू नो, और कह रहे हैं सफदरजंग में डॉक्टर मेरा सफदरजंग में काम करा देगा। मतलब सोचिए सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए गुरुजी कह रहे हैं काम करा देगा, क्योंकि शायद ये गुरुजी के वेज हैं कि उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल को ब्लेस करना था। सो उसके बाद
गुरुजी फिर कहते हैं कि गुरुजी बड़े मुस्कुराए, फिर मतलब नॉर्मली बात बात करने लगे। फिर गुरुजी कहते हैं चल तू ना अब एक काम करना, तू अपनी सहेलियों को, अपने ना पेशेंट्स को लेकर आना, मैं डायरेक्ट ब्लेस करूँगा। सो मैंने को एकदम से लगा, मैंने कहा गुरुजी सहेलियों को और मतलब मन में मैंने सोचा गुरुजी सहेलियों को और पेशेंट्स को, तो मन में आया कि चलो फ्रेंड्स को तो शायद एक बार मैं बोल दूँ, लेकिन पेशेंट्स को कैसे बोलूँगी। देखिए उस टाइम गुरुजी को ऐसा कोई जानता भी नहीं था, और एक बीइंग अ डॉक्टर आप अपने पेशेंट्स को कैसे बोलोगे गुरुजी के बारे में ना, क्योंकि कोई भी आपके पास इलाज कराने के लिए आ रहा है, सो अब गुरुजी ने मुझे ये आज्ञा दी कि मैं अपने पेशेंट्स को लेकर आऊँ। सो उनको गुरुजी की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स हैं। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, और मैंने अपने क्लिनिक पे भी सत्संग सुनाने शुरू कर दिए, जो कि मुझे बड़ा और लगता था उस टाइम, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था कि सत्संग क्या होते हैं, बट मुझे लगता था गुरुजी के बारे में बताना ही, मुझे क्या सत्संग का मतलब ही नहीं पता था उस टाइम। तो सत्संग तो मैं आज बोल रही हूँ, लेकिन मैंने गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा अपने पेशेंट्स को बताना शुरू किया, अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू किया, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है। सॉरी। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि हस्बैंड को बोला, और डॉक्टर तू अपने दोस्तों को लेकर आना। तो ठीक है, गुरुजी ने ये आज्ञा दी हमें कि हमें अब संगत जोड़नी है। उसके बाद गुरुजी ने वहाँ जब बैठे थे, फिर गुरुजी बहुत सारी बातें हमसे कुछ कुछ बोलते रहे गुरुजी, कुछ काफ़ी सारे, कि गुरुजी का मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी संगत जी, कि गुरुजी ने बहुत बातें की हैं मेरे से, मतलब कई बार तो मुझे ऐसा लगता था शायद मैं उठना चाहती थी एकदम से, तो गुरुजी ना फिर कुछ कुछ बात मेरे से पूछते थे, और फिर एकदम से बोलते थे कि अच्छा तू ऐ दस, तू कित्थे रहिंदी है, तेरा की नाम है, बच्चे की करते हैं, मतलब आज मुझे लगता है जैसे गुरुजी मुझे अपने पास बिठा के रखना चाहते होते थे, और और मतलब बहुत अच्छा भी लगता था मुझे कि गुरुजी ने मुझसे कुछ पूछ लिया, और हम भी जब गुरुजी से कुछ पूछते थे तो गुरुजी डेफिनेटली उसका आंसर भी करते थे। वैसे तो मुझे छोटे छोटे बहुत सारे सवाल होते थे, बेसिकली बच्चों को लेके होते थे कि बेटे के स्कूल में आज ये है, वो मैं भी बाद में शेयर करूँगी मैं। सो अभी क्योंकि कंटिन्यूशन में चल रहा है मेरा सत्संग ये ना। सो उसके बाद गुरुजी ने फिर काफ़ी सारी हमसे बात की, ये सारा फिर दोबारा मतलब पूछते रहे हमसे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और सारी बातें हुई। फिर गुरुजी बड़े खुश, मतलब मुझे मन में ये आ रहा था कि वो जो आंटी हैं, सेवादार आंटी, उन्होंने तो ये बात बोली थी कि पे गुरुजी आज बहुत गुस्से में है, और डांट, मतलब सबको डांट पड़ी है। उस दिन सोचिए संगत जी, कितनी संगत को डांट पड़ी थी, बट गुरुजी ने हमें डांटा नहीं, इतने प्यार से, मेरी ज़िंदगी का कहते हैं ना इतना अनमोल पीरियड, इतना गोल्डन पीरियड, मुझे गोल्डन प्लेटिनम जो भी लगा ले, ये भी बहुत कम है एक्चुअली, वो इसका सच में कोई मोल ही नहीं है, जो चीज़ उस दिन मेरे साथ हुई। ओके आंटी, आई ट्राई, अगर मैं ये कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद जब गुरुजी के पास बहुत देर हो गई हमें, सो बस मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी, और बार बार मन में ये आ रही थी, मैंने कहा गुरुजी आज बेटे का जन्मदिन है, क्योंकि ना बार बार गुरुजी को पिन किए जाती थी, पर गुरुजी कहते हैं हाँ तो फिर कल्याण कितना कल्याण हो गया, फिर कल्याण हो गया। मैं अब मन में कि गुरुजी, मन में ना ऐसे मदर होता है ना कि गुरुजी कुछ बोलेंगे कि अच्छा जा इसका ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, एक ऐसे मदर चाहती है ना कि उसके बेटे में कुछ बोला जाए उसके बेटे के लिए, तो वह मैं वो सुनना चाहती थी। बट फिर गुरुजी ने इतना बोला, फिर गुरुजी कहते हैं एकदम से जब ऐसे माथा ऐसे मैंने करा गुरुजी को, जब मैं ऐसे उठने लगी प्रणाम करके गुरुजी को, तो गुरुजी कहते हैं आंटी हुन वेख तेरे नाल की होंदा है। तो जब ये गुरुजी ने जैसे ही मेरे को बोला, सो मैंने कहा गुरुजी क्या, जस्ट गेटिंग अ गूज़बम्स अगेन। सो मैंने कहा गुरुजी क्या, तो गुरुजी ने बड़े प्यार से, संगत जी मैं वो एक्सप्रेशंस आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगी मैं अभी इस वक्त, जो कहते हैं ना शिव पुराण में लिखा है कि आप भगवान शिव का वर्णन नहीं कर सकते, मैं वो वर्णन कर ही नहीं सकती। गुरुजी ने एकदम से मेरे को देखा, ये तो कहते हैं कितनी प्यारी बात लगती है मुझे कि मेरे गुरु की नज़र मेरे पे पड़ी, उन्होंने मुझे देखा, और बड़े आंखों से ऐसे से ऊपर करते हुए मेरे को, आप इमेजिन कर सकते हो, मेरे को पूरा वो चीज़ याद आ रही है, एम्पायर स्टेट में जहाँ वो जैसे गुरुजी बैठे थे और मैं उनसे बात कर रही हूँ, और मेरे को वो बोल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं मैंने कहा गुरुजी क्या, क्या क्या, तो गुरुजी कहते हैं हुन वेखी जा तेरे नाल की होंदा है, तो वेखी जा। सो मैंने संगत जी, मैंने कहा मतलब मैं गुरु से पूछना चाह रही थी गुरुजी क्या, बट गुरुजी ने बस देखती जा बस। तो देखिए पूरी लाइफ पड़ी है, तो ऑब्वियसली बस गुरुजी ने जब ये बात कह दी बड़े मुस्कुरा कर। सो संगत जी, आज मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, कोई मुझे अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, कुछ भी कोई कह रहा है, मुझे लगता है गुरुजी एक बार आपने कहा था तू वेखी जा तेरे नाल की होंदा है। तो आई थिंक आज जो मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, ही नोज़ एवरीथिंग,
गुरुजी को सब कुछ पता है, सब कुछ वो जानते हैं। मुझे इसीलिए मैंने उस टाइम बोला कि मुझे कोई किसी से कोई वो वैसा नहीं है कि कोई मेरे खिलाफ क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तो क्योंकि मेरे गुरुजी जानते हैं एंड इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, क्योंकि वो इतने साल पहले मुझसे ऑलरेडी बोल चुके थे कि हुन वेख तेरे नाल की होंदा है। और गुरुजी शायद मुझे बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं कि शायद तू जिनको बहुत अच्छा समझती है, जो बहुत अच्छा मानती है, वो देख क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो इसलिए शायद वो कहते हैं ना कि एक अपना, हम जैसे एज अ पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो मुझे दुनियादारी सिखा रहे हैं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैं बचपन से, मेरे लिए ना कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि कुएं के मेंढक को हरा हरा दिखाई देता है। तो मेरी ज़िंदगी भी एक बहुत छोटे से दायरे में थी कि मुझे लगता था सारी दुनिया अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बट गुरुजी ने मुझे उस कुएं से निकाल के वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि तू देख। तो ठीक है, जब गुरुजी ने बोला कि तू वेख तेरे नाल की होता है, तो ठीक है, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। इसलिए मतलब आई डोंट केयर कि कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। ठीक है, वो बस मुझे अपना अच्छा करना है, बस मुझे यही देखना है बस। उसके बाद जो गुरुजी ने फिर ऐसे बोला, उसके बाद जब हम लोग वहाँ से जाने लगे तो अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि ना गुरुजी के मंदिर जब हम लोग जाया करते थे तो बहुत सारी संगत के गले में लॉकेट पड़ा होता था गुरुजी का। तो जैसे वो पहले एक आते थे ना, जैसे वो कैसे बताऊँ, वो ब्लू कलर का जो आते थे, उससे छोटा सा गुरुजी का स्वरूप लगा होता था। मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा मुझे एकदम से, इसको क्या बोलते हैं। वो एक्चुअली पहले मिलते थे, और या फिर गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लोग मतलब अपनी पॉकेट पे या साइड में लगा लिया करते थे। मेरा बेटा ना हर किसी के पास जा के ना बार बार बोलता था कि आंटी ये आपको किसने दिया है, मुझे भी चाहिए। गुरुजी मेरे को कब देंगे? तो आंटी अंकल बोल रहे थे बेटा तो गुरुजी ने दिया है, हमें भी नहीं पता आपको कब मिलेगा, और ये तो गुरुजी देंगे। अब मेरा बेटा मेरे पास आता, मम्मी देखना सबके पास है, सब ऑलमोस्ट सबके पास होता था वो, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो आप ना गुरुजी से मांग लो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी, क्योंकि देखो मैंने ऐसे गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा, तो ये क्यों मांगू, गुरुजी ने जब देना होगा सब दे देंगे। अब बेटा बार बार ना मतलब वो हर किसी के पीछे पड़ा रहता था, और इसी चक्कर में उसने काफ़ी सारे अपने और जो सेवादार अंकल थे उनके बच्चों को भी अपने दोस्त बना लिया था कि शायद वो अप्रोच लगा दें ताकि गुरुजी का जो स्वरूप है, वो जो लॉकेट वाला है, वो उसको मिल जाए। तो अब देखिए गुरुजी तो जान ही जाना है, वो तो सब जानते हैं कि कब किसको कैसे क्या चाहिए। उसके बाद लेकिन वो हमें मतलब वो चीज़ नहीं मिली। तो मन में तो खैर आता ही था कि गुरुजी आपका ब्लेस किया हुआ मिले और गले में पहनने को मिले, बच्चों को तो बहुत लगता था एक्चुअली। तो उसके बाद खैर हम लोग आज्ञा लेके गुरुजी के पास से निकलने लगे। तो हम लोग बाहर चले गए। फिर जब हम लोग बाहर गए तो जैसे हम लोग अभी एम्पायर के बाहर गए थे तो एक सेवादार अंकल आए, कहते हैं डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा सुनकर, डॉक्टर आंटी बोला मेरे को, तो कहते हैं डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं अंदर गई तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी बैठे थे, गुरुजी बड़े मुस्कुराए और गुरुजी ने एक एनवेलप मुझे पकड़ाया, कहते हैं ले। सोचिए गुरुजी कुछ दे रहे हैं संगत जी, आप सोच सकते हो उस एनवेलप में, जस्ट गेटिंग अ गूज़बम्प्स अगेन गुरुजी ने एक एनवेलप दिया हमें, और वो एनवेलप ने, और गुरुजी ने ऐसे इशारा किया कि खोल इसको। तो वो जब एनवेलप था उसको जब मैंने खोला, उसके अंदर वो जो लॉकेट मेरे बेटा स्पेशली इतने टाइम से मांग रहा था सबसे, 2 लॉकेट उसके अंदर थे गुरुजी की ब्लेस फोटोग्राफ, जो स्वरूप के साथ, उस टाइम फोटोग्राफ बोल देते थे इसलिए मुंह से निकल जाता है। और जो वो एनवेलप था उसके ऊपर गुरुजी ने अपने खुद हाथ से अपना गुरुजी लिखा था, डेट लिखी थी, और वो ईयर लिखा था 2004। तो सोचिए संगत जी, गुरुजी ने अपने हाथों से लिख के हमें उस रात को वो एनवेलप दिया। वो आज भी मेरे पास है, और मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं निकाल के रखती, मे बी ध्यान रहा तो मैं नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू कि गुरुजी ने कैसे अपने हाथों की, अपने उनकी जो हैंड राइटिंग उसके ऊपर है। अब देखिए मेरे बच्चे इतने खुश हुए कि मम्मी आज हमारा जन्मदिन, हमने इकट्ठा जन्मदिन हमारा मना है। गुरुजी ने हमें बर्थडे वाले दिन जो है ये 2 स्वरूप दी थी, और बच्चों ने वो खुशी खुशी अपने गले में पहन लिया। वो दोनों स्वरूप हैं मेरे पास आज भी वही, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं कहती हूँ इतनी प्रेशियस चीज़ है, इतनी मैं मतलब इससे बढ़कर मेरे लिए क्या है कि गुरुजी के हाथ के दिए हुए स्वरूप, और सच में संगत जी उसका मैं बखान ही नहीं कर सकती, मतलब नो वर्ड्स, मतलब आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टुडे कि
वो जो रात मेरी निकली थी और जो मेरी गुरुजी से बातें हुई हैं और जो गुरुजी का मेरे को वो एनवेलप पकड़ाना और बड़ा मुस्कुराना, गुरुजी का कह रहे ना तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। तो सच में संगत जी कि वो जो रात निकली, और खैर वो जो गुरुजी का मुस्कुराना तो हमेशा गजब ढा जाता था। वो जो एक स्माइल देते थे ना गुरुजी, आप फिदा, मैं तो बिल्कुल फिदा गुरुजी पर। और बहुत ही प्यारा, मतलब मैं आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। सो खैर हम लोग फिर इस तरह से गए और बहुत और देखिए उसके बाद खैर बरसात बंद हो गई थी और मेरे लिए इस चीज़ का कोई क्या बताऊँ मैं आपको। खैर सो अब ये देखिए, कहते हैं ना कि जब गुरु आपके ऊपर कुछ कृपा करते हैं सो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स कब क्या कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे क्या होता है, सो मैं अब आपको बताती हूँ। सो ठीक है, अब हम लोग फ़ोन का वेट कर रहे थे कि अब फ़ोन अब आएगा, लेकिन फ़ोन नहीं आया वहाँ से। सो हम लोगों को कहीं घूमने जाना था तो हमें लगा कि शायद ना हम इतनी दूर बिनसर गए थे, सो यहाँ पे फ़ोन मिलता नहीं है। तो हमें बड़ा दुख लगा कि ओहो, हमें तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, क्या पता गुरुजी ने पीछे से फ़ोन किया होगा, और क्या पता हम लोग तो मतलब बहुत दुख हुआ अंदर से। और हम लोग ना वहाँ से जब आए सीधा अंपायर स्टेट गए हम लोग, और वो अंकल को बोला अंकल आप यहाँ पे फ़ोन आना था और हम लोग ऐसे ऐसे चले गए थे, हो सकता है फ़ोन ना मिल रहा हो। कहते हैं डॉक्टर साहब हुआ ये, आपको याद है गुरुजी ने बोला था ये काम तो कब का हो गया। सो मैंने कहा हाँ गुरुजी ने बोला तो था। कहते वो ये था कि उसका एक्चुअली वाइफ की डिलीवरी थी सफदरजंग हॉस्पिटल में। सो वो गुरुजी चाहते थे कि उसकी टेक केयर जो है डॉक्टर साहब देख लें सफदरजंग हॉस्पिटल में। सो कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, मैं तो गुरुजी के साथ साथ था, सारा टाइम मैं तो गुरुजी के साथ साथ रहता हूँ। और कहते हैं कि मैं जब घर गया हूँ तो मुझे पता चला कि उसका ऑलरेडी जो बेबी बॉय है वो ऑलरेडी हो चुका था। तो वो गुरुजी ने, कहते उसको भी नहीं पता, उसको भी कहता मुझे अब नंबर लिखवाया, आपका सब कुछ किया और उसके बाद सब कुछ ठीक कर दिया। तो वो गुरुजी ने जो नंबर लिया वो क्यों लिया, तो मैं ना बस पूरी ना मेरा ना दिमाग ही चलता रहा था कि गुरुजी ने अब मेरे अपने हाथों से मेरा जो नाम और मोबाइल नंबर लिखा था वो क्यों लिखा था, क्या रीज़न था। दिमाग में चीज़ आती है ना कि गुरुजी ने खुद लिखा है, फिर उनका काम भी करा दिया गुरुजी ने, काम भी सारा हो गया अपने आप। तो संगत जी चलो ये बात बहुत साल निकल गए, सब कुछ हो गया, गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया। अब आप आइए 2010 में, ठीक है। मैं ये इसलिए वहाँ से एकदम से यहाँ जंप कर गई क्योंकि ये पूरा रिलेट उसी से है कि गुरुजी ने मुझे लाइफ कैसे दी थे। तो और संगत जी ध्यान से सुनिएगा, देखिए इस बात को कि गुरुजी के काम ऐसे नहीं होते, वो बड़े पक्के वाले काम कराते हैं और गुरुजी लाइफ कैसे देते हैं आपको ना। सो मैं ना इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि एक बार एम्पायर स्टेट में हम लोग जब बैठे हुए थे तो गुरुजी कभी किसी को उठा के सत्संग शेयर करवाते थे कि चल तू सत्संग कर। तो हमारे पास मतलब बच्चे छोटे होते थे तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठा करते थे, तो कई बार वहाँ सत्संग की आवाज़ नहीं आती थी क्योंकि माइक वगैरह होता नहीं था। सो बस जो संगत होती थी वो बहुत ज़ोर से जितना लाउड बोल सकती थी वो बोलती थी। सो उस दिन हमें मौका मिला, हम वहाँ पे सत्संग सुनने के लिए, तो थोड़े से लोग थे, हम लोग बस निकल ही रहे थे। तो गुरुजी ने, एक डॉक्टर MP सिंह अंकल हैं, उनको उठा दिया कि जाओ चलो तुम उठो और सत्संग शेयर करो। तो वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, ऑल्दो उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है कि अंकल प्लीज़ अपना सत्संग शेयर करो, बट बहुत सारी पुरानी संगत है जो दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू शेयर देयर सत्संग। सो उनका थोड़ा सा मैं सुना देती हूँ क्योंकि वो मेरे उससे थोड़ा सा रिलेट होगा। आई कांट से, बट मैं थोड़ा सा ना इसमें घी डाल लेती हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सुना, वो डॉक्टर MP सिंह अंकल सत्संग ये सुना रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ था। वो कहने लगे कि उनकी लाइफ नहीं थी और वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और गुरुजी के भी डॉक्टर रह चुके हैं और बहुत पुरानी संगत है वो। तो वो कहने लगे कि एक रात को क्या हुआ, उन्होंने देखा कि 4 यमदूत उनको लेने आए हैं। ये गुरुजी के सामने उन्होंने सत्संग शेयर किया संगत जी। कहते हैं 4 यमदूत उनको लेने आए हैं, और जब 4 यमदूत उनको लेने आते हैं सो मैं ना एकदम से बहुत वो हो गई कि ये क्या बोल रहे हैं अंकल, गुरुजी ये क्या सत्संग है। मुझे गुरुजी माफ़ करें, बट उस वक्त मेरे मन में जो भाव आया कि यमदूत आए हैं, यमराज आए हैं, मतलब इस टाइप की बातें गुरुजी और गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं। ये थोड़ा मन में ये ख्याल आता था कि भाई ये गुरुजी मतलब
जब गुरुजी ने कुछ कर रहे हैं तो वो बुलवा क्यों रहे हैं, मतलब ये हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा ख्याल मेरे दिमाग में उस टाइम आया था। और ये क्या यमदूत की बात कर रहे हैं कि सच में, मतलब ऐसा। तो वो कहते हैं कि वो 4 यमदूत आते हैं और वो चारों यमदूत उनको अंकल को ले जाने लगते हैं। तो उसके बाद गुरुजी आ जाते हैं और आई थिंक उनका काफ़ी लंबा सत्संग है ये वाला तो। और गुरुजी उनसे कहते हैं कि तुम इनको ले जा नहीं सकते हो, और आई थिंक गुरुजी शायद उनसे फाइट करते हैं कि मेरी मर्जी के बिना मेरा भक्त तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मेरे को सुन के ना बहुत अजीब लगा संगत जी, सच बताऊँ तो, कि सच में ऐसा हो, मतलब गुरुजी, मतलब लाइक सॉरी गुरुजी और सॉरी संगत जी, लेकिन उस वक्त मुझे फील ये हुआ कि सच में गुरुजी क्या इतने पावरफुल हैं कि वो यमराज से भी लड़ जाएंगे, यू नो। ठीक है, गुरु महाराज हैं, महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, बट मैंने उस टाइप का नहीं सोचा कि शायद वो गुरुजी ने पर्दा डाल दिया था, क्योंकि हमेशा हमें पता चलता था गुरुजी ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, बट फिर वो पर्दा डाल देते थे शायद हमारे ऊपर। तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि सच में गुरुजी क्या, यू नो, मतलब ऐसा हुआ कि यमदूत को रो सकते हैं वो। सो वो अंकल सत्संग सुना रहे हैं गुरुजी के सामने कि गुरुजी ने उनको फिर मतलब वो चले गए, और उनको वो जब उठे तो बड़ा उनको लगा कि ये क्या हुआ। फिर जब वो गुरुजी के पास आते हैं तो उस दिन जो था, कहते हैं कि उधर से जिस रात को ये चीज़ हो रही है, उनका जब बर्थडे गया, ठीक है, उनकी एक सिस्टर बनी हुई है, राखी सिस्टर है, वो बहुत मतलब रियल सिस्टर से बढ़कर है। उनको उनकी जन्म पत्री पता थी अंकल की, डॉक्टर MP सिंह अंकल की। सो उनकी जन्म पत्री के हिसाब से अंकल की लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। सो वो जो डेट बताई गई थी कि भाई इस दिन इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो वो अंकल कहते हैं कि उस दिन फिर ये हुआ कि जब वो यमदूत रात को चले गए, जब गुरुजी ने उनको भगा दिया, सो सुबह अर्ली मॉर्निंग में उनकी सिस्टर का फ़ोन आता है। तो वो डरते डरते उन्होंने फ़ोन किया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जन्म पत्री के हिसाब से शायद अंकल नहीं है इस वक्त दुनिया में। तो डरते डरते उन्होंने फ़ोन किया इस बात के लिए। जब उन्होंने फ़ोन उठाया, भी तू कैसा है, तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। सो पता चला कि फिर उन्होंने शायद अपना ड्रीम बताया। तो देखिए, तो गुरुजी ये सुनवाना चाह रहे थे हमें कि कैसे गुरुजी यमराज को भी भगा देते हैं, यमदूतों को भी भगा देते हैं। तो वो ही सत्संग सुना रहे थे और हम लोग सुन रहे थे, और हमारे साथ फिर वो कड़ा प्रसाद भी उस टाइम आ गया था, फिर चाय प्रसाद भी आ गई थी, तो हम लोग उसका लुत्फ़ भी उठा रहे थे और सत्संग भी सुन रहे थे गुरुजी के सामने। तो ठीक है, अंकल ने सत्संग सुनाया, फिर अंकल अपना सत्संग सुना के चले गए, फिर वो कहाँ हम कहाँ, फिर ऐसा हो गया। उसके बाद ना मैं आके बड़ा सोचने लगी कि गुरुजी ये क्या सत्संग सुना मैंने आज, यू नो। सच में मतलब ऐसा होता है कि आपने यमदूतों से लड़ाई की होगी और ऐसा कुछ किया होगा, इज इट, मतलब यू नो, ये सब चीज़ें हुई होंगी क्या। सो क्या संगत जी, कहते हैं ना गुरुजी वक्त पे आपको जवाब देते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि उस वक्त मेरा ये सवाल था, चलो ये बात आई गई हो गई, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। अब 2010 का बताती हूँ मैं आपको। 2010 में सबको पता है कि डेंगू भी कितना ज़बरदस्त डेंगू का प्रकोप हुआ था, है ना, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। सो जब डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया, सो आई थिंक बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ गए थे, मैं भी आ गई। और बट वो गुरु महाराज की कृपा है कि उस चपेट से गुरुजी ने मुझे कैसे निकाला। सो संगत जी, मेरे जो प्लेटलेट काउंट्स थे वो आ गए थे 10,000। वहाँ पे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, जो मुझे बेड मिला डॉक्टर ड्यूटी रूम, क्योंकि हस्बैंड सफदरजंग हॉस्पिटल में ही है। सो उनके डॉक्टर्स ने जो उनका डॉक्टर ड्यूटी रूम था वो छोड़ दिया कि आप अपनी वाइफ को यहाँ पे लिटा दो। सो मुझे वहाँ पे एडमिट कर दिया गया। फिर मेरे पेट में बड़ा सिवियर पेन हुआ, इट वॉज वेरी सिवियर पेन, बहुत ज़बरदस्त था मेरे लोअर एब्डोमेन में, इनटॉलरेबल पेन हुआ। तो जब मेरा पेन हो रहा था तो मैंने डॉक्टर्स को बोला, मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप यू नो इस चीज़ से उबारो, मतलब कुछ भी करो, गिव मी एनी पेन किलर, कुछ भी करो। तो वो कहने लगे अगर हमने आपको पेन किलर दे दी, क्योंकि देखिए आप सब जानते हो कि डेंगू के अंदर क्रोसिन के अलावा कुछ नहीं दे सकते। सो उन्होंने कहा कि अगर हमने आपको कोई दवाई दे दी तो यू नो, मैं समझ गई थी कि इट कुड बी फेटल ऑल्सो, यानी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। बट मेरा इतना पेन था कि मेरे को इंटॉलरेबल था। तो उन्होंने कहा कि भाई हस्बैंड को ही बोला कि भाई देखो, इनको अगर शिवरिंग हो गई इंजेक्शन देते देते तो उसी वक्त इनको कुछ भी हो सकता है। तो बस मन में विश्वास था, मेरे गुरुजी है ना, यू नो,
तो और देखिए उस टाइम तो बच्चे भी मेरे छोटे थे। खैर बच्चे तो माँ बाप के लिए हमेशा ही छोटे होते हैं, तो लेकिन वो स्टेज तो बिल्कुल ही बहुत छोटे वाले बच्चों की, मतलब बिल्कुल ही छोटे थे। तो खैर मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप मेरे को इंजेक्शन दीजिए। अब उन्हें डरते डरते इंजेक्शन तो दे दिया मेरे को ज़बरदस्त शिवरिंग हुई, बहुत ज़बरदस्त शिवरिंग हुई मेरे को। तो उन्होंने कहा भी अब एक काम करो, फटाफट से 7 यूनिट ब्लड, व्हाट आई रिमेंबर, एक्चुअली मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, पर जहाँ तक मुझे याद है 7 यूनिट ब्लड उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि इमीडिएटली अरेंज करो। तो मेरी मम्मी भी वहाँ पर आ गए थे, और मेरी मम्मी को बड़ा वो भी लगा कि भाई किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, लाइक गंगाराम टाइप के या बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। यहाँ पे तो कुछ मतलब इतने पेशेंट, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वैसे ही इतना इतने पेशेंट थे, बुरी हालत थी। सो लेकिन कहीं बेड भी नहीं मिल रहे थे। सो ये था कि अगर हम वहाँ पे लेके जाते हैं तो मतलब कैसे कुछ हो। खैर जो भी था, खैर मेरे को वहीं रखा गया। और लेकिन उसमें से भी मेरे को 4 यूनिट ब्लड मिला, 4 में से भी एक कोई ले गया, 3 यूनिट ब्लड था खाली। तो जो ब्लड यूनिट था, मतलब जो मेरे को चढ़ना था, वो भी मेरा पूरा नहीं था। सो डॉक्टर्स आए, उन्होंने मेरे को वो इंजेक्शन दिया, मेरे को शिवरिंग हुई ज़बरदस्त। तो वो लोग डर रहे थे कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, बट मैं गुरुजी का नाम लिए जा रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रही थी। और उसके बाद चलो मेरे को पेन में जो पेन एब्डोमन था वो मेरा थोड़ा सा कम हो गया। जब वो मेरा कम हो गया उसके बाद मेरे को थोड़ा रिलीफ आया। और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं फिर लेट गई अपना, तो लेटी तो थी घर में। तो थोड़ी देर के बाद फिर डॉक्टर्स आए मेरे को, जैसे चेकअप के लिए आते थे वो। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो डॉक्टर आए, और डॉक्टर कहते हैं अब आपको कैसा लग रहा है। एंड व्हाट आई रिमेंबर इज़ कि शायद मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ था उस वक्त, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में वो सब चीज़ें देखते हैं ना कि आपका कुछ, क्योंकि उस टाइम होता ही है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इंटरनल। तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो डेफिनेटली वो एक इंडिकेशन होता है कि डॉक्टर्स हैंड्स अप कर लेते हैं। सो जो भी उन्होंने खैर अल्ट्रासाउंड में देखा होगा, मेरे जो भी डॉक्टर्स आए, सिम्टम्स देखे। सिम्टम्स देखने के बाद जो डॉक्टर्स थे मेरे हस्बैंड को बाहर लेके गए। अब उन्हीं के देखिए फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के जानने वाले हैं, उन्हीं हॉस्पिटल के उनके कलीग्स हैं उनके। सो वो बाहर लेके गए, और बाहर जाके मेरे हस्बैंड को कहते हैं डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है। तो आप संगत जी सोच सकते हो कि किसी डॉक्टर की वाइफ को, उसके हस्बैंड को, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में उनके अपने फ्रेंड्स अगर ये बात कह रहे हैं कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है, तो उस डॉक्टर पे क्या गुजर रही होगी। तो और बीइंग अ डॉक्टर उनको पता था कि मेरी क्या कंडीशन है। अब मेरे हस्बैंड की सोची क्या हालत हुई होगी। सो वो कॉरिडोर में बाहर खड़े थे, और उन्हें सॉरी बोल दिया और कहा कि अपनी जाके वाइफ से मिल लो। अब मेरे हस्बैंड बाहर कॉरिडोर में खड़े हुए हैं, और उनको ये लग रहा है कि मैं इसकी मम्मी को क्या बोलूँगा, अपने बच्चों को क्या बोलूँगा। और ना वो माँ काली को, क्योंकि बहुत मानते आए हैं माँ काली को, और वो माँ काली को और गुरु जी को अरदास लगा रहे हैं कि ये उन्होंने उनकी लाइफ में क्या किया। सो बहुत उनको जैसे कोई बंदा एकदम कहते हैं ना, वहीं पर वो एकदम उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर, मतलब ये क्या हुआ क्या उनकी लाइफ में। सो जब वो सब कुछ सोच रहे थे, गुरुजी को अरदास लगा रहे थे, माँ काली को अरदास लगा रहे थे, तो तभी वहीं डॉक्टर निकल के जा रहे थे रात को, और उनसे कहते हैं कि अरे तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो। सो कहते हैं कि सर ऐसे ऐसे मेरी वाइफ एडमिट है, और डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिया और ये कह दिया कि खाली 15-20 मिनट बचे हैं उसके पास। सो एकदम से वो डॉक्टर कहते हैं कि अरे तुम तो गुरुजी के पास जाते हो ना। सो उनने कहा सर जाते तो हैं हम लोग, लेकिन आपको पता ही है कि अब उन्होंने जवाब दे दिया है। और फिर कहते हैं चलो अपनी वाइफ से मिलवाओ मेरे को। सो वो अंदर आए और मेरे को आगे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो कहते हैं बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा बोला जय गुरु जी। कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो संगत जी सोचिए उस जय गुरु जी बोलने में इतनी ताकत थी कि मैं आप सबके सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और कैसे, और ये बात उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताई कि मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं। तो मैं आगे बताती हूँ कि कैसे उन्होंने मुझे बताई ये वाली बात। सो उसके बाद जब उन्होंने जय गुरु जी मेरे से बुलवाया, लेकिन हस्बैंड को तो होता ना कि लाइक मन में एक दिमाग में तो था भी, डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए। तो सोचिए मेरे हस्बैंड के वो 15-20 मिनट कैसे निकले थे उस वक्त, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो खैर मेरे को काफ़ी आराम आ गया, जय गुरु जी बोला। तो इसलिए संगत जी जय गुरु जी बोलते रहिए, बहुत ताकत है जय गुरु जी बोलने में। तो उसके बाद ठीक है मैं थोड़ा ठीक हो गई।
उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब डॉक्टर्स भी आए तो वो भी हैरान थे कि भाई तो मिरेकल हो गया। और कहने लगे चलो मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हुई, प्लेटलेट काउंट्स जो थे मेरा बढ़ने शुरू हो गए। और उन्होंने कहा कि ठीक है अब इनको आप घर ले जाओ। तो जिस दिन मैं संगत जी में घर आई थी उस दिन धनतेरस था और दिवाली जो थी मतलब पास में थी। और देखिए घर का माहौल कैसा हो गया था कि त्यौहार का दिन है और मैं एडमिट पड़ी हूँ। और धनतेरस वाले दिन मैं अपने घर वापस आई तो बहुत शुक्राना किया। और लेकिन मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जाता था, मैं बहुत वीक हो गई थी। मैं दिवाली की पूजा भी ठीक से नहीं कर पाई थी। चेयर पे बैठे बैठे बच्चों ने, हस्बैंड ने सब कुछ किया, मदर इन लॉ थी उन्होंने सब कुछ किया। सो खैर चलो ये शुक्राना था कि मैं घर वापस आ गई। अब देखिए मैं जो वापस आई थी वो आई थी आई थिंक 14 अक्टूबर को वापस। और 10 दिन के बाद यानी कि 24 अक्टूबर को मेरे घर में गुरुजी का सत्संग था। क्योंकि मुझे मैसेज आया था, किसी ने कहा कि आप अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवा लो। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि गुरुजी का सत्संग करवाना है। 24 अक्टूबर को मेरे घर में गुरुजी का सत्संग था और उससे पहले ही सब कुछ हो गया। तो अब 14 अक्टूबर को मैं जब वापस आ रही हूँ और क्योंकि उससे एक दिन पहले आई थिंक कि ये शायद बात थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनके प्लेटलेट काउंट्स बढ़ गए हैं। तो जहाँ तक शायद मुझे गुरुजी ने लाइव दी थी, जो मुझे याद आता है शायद वो 13 अक्टूबर थी, व्हाट आई रिमेंबर, या 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर, व्हाट आई रिमेंबर इज 13 अक्टूबर थी। क्योंकि शायद उसके अगले दिन डॉक्टर्स ने कहा था कि प्लेटलेट काउंट्स ऊपर आ गए हैं, अब इनको घर ले जाओ क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन लगने का डर होगा। तो अब 10 दिन बाद देखिए मेरे घर में गुरुजी का सत्संग है। लेकिन मैं इतनी वीक पड़ चुकी थी क्योंकि मेरे को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मेरे को और भी दिक्कत शुरू हो गई थी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने ये था कि सत्संग कैसे करेंगे गुरुजी का। बट जब गुरुजी का सत्संग आप डिसाइड करते हो तो देखिए वो उनका सत्संग है, आप कोई नहीं होते कराने वाले, वो सब कुछ कराते हैं। तो अब हस्बैंड ने कहा कि नीलम अब क्या करें, ये तो सत्संग, तेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा। और 10 दिन बाद, क्योंकि देखिए फर्स्ट सत्संग है गुरुजी का, हमें कुछ नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, लोग आएंगे और काफ़ी लोगों को हम बोल भी चुके थे। तो मना कैसे करें। तो हमने कहा नहीं चलो जितने आएंगे उतना कर लेंगे, जैसी तबीयत होगी कोई बात नहीं। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी क्योंकि और उधर से डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को ये भी कह दिया था कि डॉक्टर साहब आपकी वाइफ की जान तो बच गई है। ये सब मुझे बाद में बात नहीं पता चली। कहते हैं आपकी वाइफ की जान तो बच गई है, लेकिन आपको इतना बता दें कि कोई अगर डेंगू से इस तरह बच जाता है, और इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ डेंगू, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली डेंगू, तो वो कुछ और भी कुछ चीज़ें थी उसके अंदर। तो कहने लगे कि अगर ये बच भी गई हैं इस वक्त, तो 10 से 12 दिन का टाइम जो है ऐसा वक्त है कि अगर इनको रिलैप्स हो गया तो दोबारा इनका बहुत मुश्किल है। ये कोई मिरेकल ही हुआ है, तो 10-12 दिन तक इनको बहुत संभाल के रखना है आपने। अब हस्बैंड मेरे बहुत डरे हुए थे इस बात से कि क्या पता गुरुजी ने उस वक्त तो मतलब लाइफ दे दी मेरे को, लेकिन 10-12 दिन के बाद अगर पता नहीं क्या हो जाए। तो ये दिमाग में था कि मतलब सत्संग का कैसे करेंगे। तो लेकिन हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब संगत जी अब क्या हुआ कि जिस वक्त मैं बीमार पड़ना शुरू हुई थी, तो डेफिनेटली देखिए जब आप बीमार पड़ते हो आपके काम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है तो मेरा क्लिनिक में जा नहीं पाती थी। आप देखिए जब आप अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में क्लिनिक पर नहीं जा पाओगे तो यहाँ पे तो यही है कि आप काम करोगे, कोई भी प्राइवेट चीज़ हो, काम करोगे तभी आपके पास आपके पास पैसा आता है। मेरे घर का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका था। उधर से हमारा घर बनना शुरू हो गया था, तो वैसे ही हमारा बजट बिगड़ा हुआ था और मेरे बीमार पड़ने से और भी चीज़ें गड़बड़ होने लगी थी। काफ़ी हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे काफ़ी हो गई थी। मैं उस रात को जब सोने से पहले मैं गुरुजी से अरदास करने लगी। मैंने कहा गुरुजी मुझे आपका सत्संग करना है और कराने वाले तो आप हो। तो क्योंकि मेरी मम्मी के घर में मैंने हमेशा देखा है कि जो पूड़ियाँ भी होती हैं वो भी देसी घी में बनती थी। मम्मी हमेशा वो कहती थी सारा प्रसाद देसी घी में होना चाहिए, पूड़ियाँ भी देसी घी में मतलब बनाया करते थे मेरी मम्मी। तो वही जैसे क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के घर देखते हो तो वही चीज़ आपकी होती है। तो मेरे को दिमाग में ये आता है, सोचिए संगत जी हम कैसी कई बार छोटी बात सोचते हैं ना। क्योंकि देखिए जब आपके घर में कहते हैं ना जितना आपकी हैसियत होगी जो होगी इंसान उसी हिसाब से सोचता है। तो जैसे हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे तो मैंने रात को मैं और मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी आपका सत्संग कराना है और लेकिन इतने सारे लोग आएंगे तो देसी घी में जो पूड़ियाँ बनाई जाएंगी तो बहुत देसी घी लग जाएगा, कितना पैसा चाहिए उसके लिए, आप समझ सकते हो कि इतने सारे लोगों के लिए। मतलब मैं क्या करूँ, मतलब तो
कैसे अरेंजमेंट होगा, क्योंकि अब मैं भी इधर से मैं बीमार हूँ और डॉक्टर्स ने वैसे ही बोल दिया था कि भी आप पैसे का इंतज़ाम रखो, क्योंकि इनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नहीं, सॉरी, वो वाली बात की बात है, ये दूसरी बात है, मैं थोड़ा वो मिक्स कर गई। सो जो भी था, फाइनेंशियल क्राइसिस हम लोग गुजर रहे थे। सो उसके बाद ना मैं ये सोचते सोचते रात को सो गई। जब मैं रात को सोई तो मुझे ड्रीम में क्या दिखाई देता है, गुरुजी ड्रीम में आए हैं मेरे, और गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी एक्चुअली किसी गाड़ी से निकले हैं, नहीं सॉरी, गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। सो जैसे ही वो जाते हैं, मैं भागी भागी उनके पास जाती हूँ कि गुरुजी मुझे ये पूछना था कि आपका ना वो सत्संग कराना है। तो फिर एकदम से गुरुजी मुझे कहते हैं, हाँ तू सत्संग करवा ले। नहीं, पहले तो कहते हैं, मैंने कहा गुरुजी वो ना पूड़ियाँ घी में, तो ऐसे कुछ बोलने लगती है, तो गुरुजी कहते हैं नहीं कोई नहीं, तू पूड़ियाँ तेल भी तलवा ले। तो फिर एकदम से कहते हैं, और तू सत्संग करवा ले, क्योंकि इसके बाद तू किसी से मिल नहीं पाएगी। सो मेरे को, मैं उठी एकदम से और मुझे बहुत अजीब लगा, गुरुजी ने क्या बोला कि सत्संग करवा ले तो उसके बाद किसी से मिल नहीं पाएगी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, और पूड़ियाँ तेल में तलवा ले। तो गुरुजी ने वो घी वाली प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व कर दी कि चलो तेल में पूड़ियाँ तल जाएंगी, बट मैं सत्संग करने के बाद किसी से मिल नहीं पाऊंगी, ये ऐसे कैसे, ये क्या बोल गए गुरुजी। मैंने अपने घर में बताया और मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी फिर हम सत्संग ही नहीं करवाते। सो मैंने कहा लेकिन गुरुजी ने ये भी तो बोला कि सत्संग करवा ले और पूड़ियाँ तेल भी तलवाएं, उसका मतलब गुरुजी ने जब ये आज्ञा दी है कि सत्संग होगा तो सत्संग तो करवाना ही करवाना है, तो और पूड़ियाँ जो तेल में तली जाएंगी। अब संगत जी सोचिए, मेरी तबीयत वैसे इतनी ख़राब, 24 अक्टूबर को जो सत्संग फिक्स हुआ था, हमने 24 अक्टूबर को 12:30 बजे अपने घर में सत्संग रखा हुआ था। और अब आप मानोगे, पहला सबसे सत्संग होता है, हम कितने खुश होते हैं कि हमारे गुरुजी का सत्संग है। और संगत जी उस दिन मैं रो रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी ने कहा है कि तू सत्संग करवा ले, फिर मिल नहीं पाएगी, तो पता नहीं शायद और उधर से मेरे हस्बैंड को ये लग रहा था कि जैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि 10-12 दिन रिलैप्स अगर हो गया तो क्या गुरुजी ने खाली अपना सत्संग करवाने के लिए मुझे 10 दिन दिए हैं बस, मुझे इतनी लाइफ दी है कि मैं सत्संग हो जाए गुरुजी का बस। तो वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी, लेकिन मुझे अभी तक ये बात नहीं पता थी, जो मेरे हस्बैंड का जो मैंने बताया आपको सारा, बस दिमाग में ये था। फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता आप मेरा क्या करोगे, बट मैं इतना जानती हूँ, आपने बोला है, आपका हुक्म है कि सत्संग करवा ले, इतनी बात तो आपने बोली है ना, और पूड़ियाँ तेल भी तलवा ले, तो ऐसा ही होगा, सत्संग तो होके रहेगा। और सोचिए, मेरे घर में मेरे बच्चों का मूड खराब, हस्बैंड का मूड खराब, मैं रोती जा रही हूँ, और बड़ी मुश्किल से मैंने अपना रोना कंट्रोल किया, क्योंकि संगत आनी शुरू हो गई थी। सो उसके बाद खैर चलो सत्संग हुआ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ, गुरुजी का सत्संग तो देखिए हमेशा ही अच्छा होता है। अब संगत जी, जहाँ हमने गुरुजी का दरबार लगाया था, रात को हम लोग वहीं पे, क्योंकि ये था कि गुरुजी के दरबार में हमें नीचे सोना है, तो हमने कहा अब आज तो हम दरबार हटाएंगे नहीं, हम तो कल हटाएंगे, और क्योंकि सुंदर तो लगता है गुरुजी का बहुत दरबार। और मुझे था कि पता नहीं गुरुजी ने बोला है कि मिल नहीं पाएगी, तो मैंने कहा आज तो गुरुजी के चरणों में मैं यहीं सोएंगे, और बहुत सुंदर भी लग रहा था पूरा। तो उस दिन संगत जी रात के 12 बजने वाले थे, और 12 बजने से पहले, क्योंकि डर लगता है ना कि अगला दिन, यानी वो दिन तो मेरे को गुरुजी ने दे दिया ना, अगला दिन जो है वो कैसे क्या होगा। तो संगत जी मुझे याद है 12 बजने में आई थिंक 5-7 मिनट ही बाकी रह गए थे, बच्चे सो गए, हस्बैंड सो गए, और मुझे बस ये डर लग रहा था कि व्हाट नेक्स्ट, गुरुजी ने बोला है ऐसा। सो मैं कहा कोई नहीं, मैंने गुरुजी के ऐसे प्रणाम किया, गुरुजी का हाथ जोड़ा, बच्चों को, हस्बैंड को बड़ा प्यार किया मैंने, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं गुरुजी मेरा अगला दिन कैसा निकालते हैं, मैं रहूँगी नहीं रहूँगी, मेरी लाइफ कितनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपना भी सुना था, मेरी भी ऐसे कोई लाइफ नहीं थी, ये गुरुजी की दी हुई लाइफ है मेरे को। और तो मैंने ऐसे ही बच्चों को प्यार किया, हस्बैंड को प्यार किया, और उसके बाद फिर मैं सो गई गुरुजी से बात करती करती। और संगत जी, वैसे तो मैं लेट उठती हूँ सुबह, उस दिन मेरी ना अर्ली मॉर्निंग सुबह आँख खुल जाती है, और जब अर्ली मॉर्निंग मेरी सुबह आँख खुली और मैंने अपने आप को देखा, और मुझे लगा कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने तो कहा था कि सत्संग करवा ले, फिर तो किसी से मिल नहीं पाएगी। तो मैंने गुरुजी को देखा, फिर मैंने अपने आप को देखा, तो लगा कि मैंने आपको पिंच किया कि सच में मैं ज़िंदा ही हूँ ना। और तब देखा संगत जी, तो मैंने कहा गुरुजी बहुत शुक्राना आपका, आपने मेरे को लाइफ दी है,
मैं जिंदा हूँ, लेकिन आपने तो कहा था कि सत्संग करवा ले, आपकी बात गलत कैसे हो सकती है? सोचो, इतनी बड़ी बात है संगत जी, मेरी लाइफ वाली बात है। उसके बाद में मैं कहती हूँ मेरे गुरु की बात झूठी नहीं पड़नी चाहिए। अगर गुरुजी ने कहा है कि कि तू किसी से मिल नहीं पाएगी, तो मैं गुरुजी इस दुनिया में क्या कर रही हूँ? सो मेरे को ये बड़ा क्वेश्चन बहुत अंदर से परेशान करने लगा। बच्चे उठे, चलो घर में सब बड़े खुश हुए कि चलो मैं ठीक हूँ। तो पहले तो ये करते करते मैं बहुत रो पड़ती थी। तो किसी एक संगत ने एक बार बोला कि आंटी आप तो खुश हुई है कि गुरुजी ने लाइफ दे दी, अब क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा अरे हाँ, ये तो खुशी मनाने वाली बात है। लेकिन संगत जी, आप उस टाइम सोच सकते हो कि मेरी क्या कंडीशन थी। आप मैं बता भी नहीं सकती जो वो रात मेरी निकली है। उसके अगले दिन मैंने कुकी आंटी को कॉल किया। मैंने कहा आंटी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मुझे रात को ऐसे ऐसे ड्रीम आया है, मतलब मैंने उनको सारा बताया एक्चुअली कि जो कुछ हुआ सारा कुछ करके। तो आंटी, गुरुजी ने ये कहा था कि तू तो सत्संग करवा ले, फिर इससे मिल नहीं पाएगी। लेकिन मैं तो ठीक हूँ, ऐसे मतलब कैसे, मैं तो लोगों से मिली। फिर तो आंटी एकदम से कहते हैं कि अरे तूने ध्यान नहीं किया। वही वर्डिंग है संगत जी, वही सब कुछ है कि तू सत्संग करवा ले, फिर तू किसी से मिल नहीं पाएगी। यानी कि सत्संग करवा ले। अगर मैं वो सत्संग नहीं करवाती तो शायद किसी से मिल नहीं पाती। वो मेरे गुरु ने मेरा टेस्ट लिया इस तरह से बोल के। तो संगत जी, गुरु महाराज ऐसे टेस्ट लेते हैं, वो आपको बताते हैं पल पल, आपके टेस्ट ऐसे ही लेते हैं, जबकि उनमें उनकी ब्लेसिंग छुपी हुई थी। अगर वो सत्संग उस दिन नहीं होता, मैं डर जाती, या घर में जैसे हम लोग डर गए थे कि सत्संग नहीं करवाते, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि सत्संग करवाने के बाद मैं मिल नहीं पाऊंगी, नहीं करवाती तो शायद मैं नहीं मिल पाती। तो ये देखिए गुरुजी ने कैसे, क्योंकि गुरुजी ने हिंट भी तो दे दिया था ना पहले, तो वो हिंट मैंने समझ लिया था कि गुरुजी का सत्संग तो होके रहेगा। मेरा देखा जाएगा जो होगा। तो देखिए कैसे गुरुजी ने मेरे को उस चीज़ से निकाला, और वो मेरे को आज लाइफ दी कि मैं आप सबके सामने अपने गुरु की महिमा का गुणगान कर पा रही हूँ। और संगत जी, गुरुजी को तो गुरुजी खुद कहते थे कि उनको गुरुजी बोलो, इसलिए वो तो उनके लिए तो मैं क्या शब्द कहते हैं भगवानों के इतने सारे नाम हैं, मैं वो सब भी बोलूँ ना, वो तो मेरे को वो भी कम पड़ जाते हैं सच में। और इस तरह से गुरुजी ने लाइफ दी। अब देखिए होता क्या है, हम क्या सोचते हैं कि अच्छा गुरुजी ने लाइफ दी है, ये तो मेरी साथ सांसें लिखी हुई थी, इसीलिए शायद मैं बच गई, है ना। हमारे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आता है। हालांकि मेरा कुछ ऐसा आया नहीं, लेकिन कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कुछ हुआ कि मेरी ज़िंदगी होगी, है ना। बस गुरुजी ठीक है, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सब कुछ है। अब देखो गुरुजी आपको कैसे बताते हैं कि ये लाइफ मैंने दी हुई है। अब वो मैं सत्संग जो मैंने पहले सुनाया, वो रात वाला, अब मैं वो कनेक्ट करती हूँ। तो उसमें मेरे को अब ड्रीम आता है। संगत जी देखो, जो मैंने डॉक्टर MP सिंह अंकल का सुना था, अब देखिए वही चीज़ अब मेरे साथ होने जा रही है। मेरे को ड्रीम आता है कि यमराज मेरे पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, और यमराज से मैं भाग रही हूँ। अब देखिए यमराज से तो हर कोई भागेगा। एक होता है ना, गुरुजी भी आंसर करते हैं कि मतलब मुझे कहीं उस टाइम ऐसा लगा कि सच में। तो संगत जी, अब तो मैंने कितने सारे पुरानी संगत के सत्संग सुन लिए हैं कि जहाँ पे वो यमराज का के बारे में बताया है कि कैसे गुरुजी ने उनको उनकी मर्जी के बिना वो ले जा नहीं सकते हैं, अगर गुरुजी चाहें तो वो उसका आंसर मुझे इस बात से मिला। तो यमराज जी मेरे पीछे भाग रहे हैं, और मैं आगे आगे उनसे जा रही हूँ। तो मैं भागते भागते ना अपनी मम्मी के घर चले जाती हूँ। तो वहाँ पे आई थिंक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे। मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मम्मी का वो जो घर है ना, किराए पे चढ़ना है। तो वहाँ पे ना एक सरदार अंकल आए हुए हैं, उन्हें किराए पर लेना है। तो उनको मैं ना वो मेरे से किराए की बात कर रहे हैं कि कितना किराया होना चाहिए इसका। उनको मैं कहती हूँ कि आप ना प्लीज़ अभी रुको, आप ना एक काम करो, मेरा ना नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, और मैं आपको बाद में बात करती हूँ किराए के बारे में। ये मैं ड्रीम में उनसे बोल रही हूँ। तो एकदम से ना मुझे याद आता है कि एक बार गुरुजी ने ऐसे ही अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। ये मैं ड्रीम में याद करती हूँ। तो सोचो संगत जी, वो कहाँ की बात जब गुरुजी ने लिखा था, और इतने साल में सोचती रही कि गुरुजी ने मेरे अपने हाथों से मेरा नाम क्यों लिखा था, मोबाइल नंबर क्यों लिखा था। तो जैसे ही मैं ड्रीम में ये बात सोचती हूँ कि गुरुजी ने उनको जब बोलती हूँ मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, मुझे याद आता है कि गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो मैं एकदम बोलती हूँ कि एक बार गुरुजी ने ऐसा लिखा था। तो जो यमराज जी मेरे पीछे खड़े हुए हैं, एकदम से मुझे कहते हैं गुरुजी ने लिखा था, एकदम से उनको लगता है कि लाइक। मैं उनकी तरफ देखती हूँ,
कहते हैं ओहो, इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं। संगत जी सोचिए उन्होंने क्या बोला यमराज जी ने, इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं। आंकड़ा नहीं बोला, आंकड़े। इसका मतलब यमराज जी का ये क्लियर बोलना कि गुरुजी ने कितने कितने लोगों को लाइफ दी है। और वो जब ये सुनते हैं कि गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था, इसका मतलब है कि गुरुजी ने मुझे अपने शरण में ले लिया है, मेरा नाम अपने उसमें रजिस्टर में लिख लिया है। सो यमराज जी मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो संगत जी वो जो रात को डबल लंगर प्रसाद मुझे खिलाया गया था, गुरुजी ने उस दिन मुझे लाइफ दी थी। और वो कहते हैं ना डबल लंगर प्रसाद, शायद वो लाइफ मेरी इतनी बढ़ा दी, डबल कर दी है, जो भी आप लगा लो, उसका ब्लेसिंग्स कह लो, कुछ भी जो भी था। तो आप सोचिए कि पूरा गुरुजी ने मुझे आंसर किया। इसीलिए संगत जी कहा जाता है कि लंगर प्रसाद पूरा करिए, इतना सा भी नहीं छोड़ना है। संगत जी बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि लोग लंगर प्रसाद छोड़ देते हैं, और समहाउ किसी रीज़न से कोई भी अगर किसी का छूट जाता है तो प्लीज़ अपने घर ले जाके खा लो। वैसे देखो वहीं खाओगे तो वो दवाई है, बाहर ले जाओगे तो मिठाई है। उस दिन अगर वो लंगर प्रसाद, वैसे तो अगर गुरुजी सामने बैठे थे, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को मना करती, और लंगर प्रसाद हमने पूरा खाया। तो आप अगर आज लंगर प्रसाद छोड़ रहे हो तो क्यों छोड़ रहे हो? आपको ये लग रहा है गुरुजी सामने नहीं बैठे? आज सोचिए अगर फिजिकल फॉर्म में गुरुजी बैठे होते, आपको लंगर प्रसाद आप कर रहे हो, आप छोड़ते? नहीं छोड़ते ना। तो संगत जी वो स्वरूप नहीं है, वो खुद साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं। आपने लंगर प्रसाद छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर किसी को देखिए बिल्कुल नहीं लेना तो प्लीज़ वो पहले से जाके, इससे पहले लंगर प्रसाद शुरू हो, वो पहले ही सेवादार को बोल दे आप अलग खड़े हो जाओ, क्योंकि एक बार जो थाली आपके सामने आ गई वो आपकी है, उसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड ना करें। क्योंकि जब हम लोग वहाँ बैठे होते थे ना अंपायर सीट में, और जो चाय प्रसाद हमारे सामने आ गए, जो हमारे सामने आ गए वो हमारा, हमने अपना फॉरवर्ड नहीं करना, वो ब्लेसिंग्स फॉरवर्ड नहीं करनी। ये मैंने वहाँ से सीखा। तो ये आपने नहीं करना। वो जो सेवादार हाँ फॉरवर्ड करें, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो तो प्रसाद आपको देने। बट अगर जिसके सामने जो थाली आ गई वो आपकी है, जितना प्रसाद उसमें आया वो आपका है, तो प्लीज़ वो आप किसी से शेयर ना करें। कोशिश करें कि वो आप पूरा खाएं, क्योंकि वो आपके लिए बना है, आपका लंगर प्रसाद है। और देखिए संगत जी पता नहीं कब किस लंगर प्रसाद की कौन से कितने दाने में क्या ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। पूरा का पूरा लंगर प्रसाद, आप चपाती प्रसाद थोड़ा सा रख लो, पूरा जब बाद में सब कुछ बच जाता है तो चपाती प्रसाद से पूरा इसको क्लीन कर दो। तो संगत जी हम तो मतलब मैं तो बिल्कुल भी कोशिश रहती है कि नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी, और आप सब भी यही करें। तो देखिए कैसे वो गुरु महाराज जी ने लंगर डबल लगन करवा के और कैसे मुझे लाइफ दी, और कैसे कितनी चीज़ें, और एक बार नहीं आई थिंक कितनी बार गुरुजी ने मेरे को लाइफ दी। एक बार मुझे याद है, एक बार लाइफ की बात है तो मैं वो बताती हूँ। मैं शाम को क्लिनिक से आई, मैं बहुत थक गई थी और मेरी तबीयत मेरी बड़ी कुछ ख़राब हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो शाम को आई, नॉर्मली तो मैं कभी मेरी मम्मी हमेशा बोलते थे कि शाम को सोया मत करो, लेटा मत करो, तो लेकिन बहुत मैं उस दिन थक गई थी, और लाइट भी कहते हैं ना शाम को जला लेनी चाहिए, लेकिन मैंने लाइट भी ना ऑफ कर दी क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ी देर में लेट जाती हूँ। और मैं ना लेट गई। अब संगत जी मैं जैसे बेड पे लेटी हुई थी, सो कमरे में अंधेरा था, तो वो जो लॉकेट मैंने बताया ना आपको जो गुरुजी ने हमें दिया था, तो जो हमारी कंप्यूटर टेबल थी उसका जो हैंडल था मैंने उसके ऊपर टांगा हुआ था, उस पर लगाया हुआ था एक्चुअली। सो मेरे को ना ऐसा कुछ लगा कि मेरे को मेरी जान निकल रही है। एक वो मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुआ था। बट देखो गुरुजी ने तभी मेरे को कैसे लाइफ दी। तो मैं संगत जी मैं लेटी हुई थी, और मैं ना घर में बच्चे खेलने गए हुए थे, हस्बैंड भी शायद वॉक करने गए थे, घर में कोई भी नहीं था। और मुझे लगा बस मैं तो गई, मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ हुआ। और मैंने बस कहा गुरुजी, बस मैंने ऐसे याद किया, मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ पर हो? तो वो जो स्वरूप गुरुजी ने हमें दिया था शंकर जी, वो एकदम चमकने लगता है, उसमें एकदम लाइट पड़ी। लेकिन क्योंकि कई बार हमें लगता है कि शायद बाहर से लाइट आ रही होगी, लेकिन जहाँ पे वो हमारी कंप्यूटर टेबल थी वो अंदर करके थी, विंडो से बहुत दूर थी, और इधर मेरी अलमीरा रखी हुई थी, तो वहाँ पे लाइट आने का मतलब नहीं। तो मुझे लगा कि शायद बाहर से लाइट आ रही होगी, उसमें से वो एक लाइट चमकी, और वो लाइट जो थी जैसे मेरे ऊपर आके पड़ रही थी, इस तरह से कुछ हुआ। और मैंने वो लाइट देखी, और उसमें ना और एकदम से मुझे कुछ हुआ कि जैसे मुझे कुछ एनर्जी मिली हो। तो संगत जी एक वो टाइम था जब गुरुजी ने लाइफ दी, और ऐसे गुरुजी ने ऐसी बहुत बार लाइफ दी है, हमें एक्सीडेंट होने से बचाया हमारा, और काफ़ी लाइक
मतलब वही मैं तो कहती हूँ जो हमारी सांसें आ रही हैं जा रही हैं ना, ये सब गुरुजी की देन है। तो वही है, आपकी सांसें आ रही हैं जा रही हैं, आपकी सांस ले रहे हो तो समझो संगत जी आप गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो आई थिंक मेरे को तो आई डेंट रियलाइज़ के 11 बजने वाले हैं और बहुत टाइम हो गया। तो मैं तो क्या सुनाती जाऊँगी, मेरे जस्ट एक नज़र चली गई। तो आई थिंक किसी आंटी ने बोला था कि बेटे का सत्संग शेयर करो, तो आई थिंक वो भी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि सत्संग उतना ही करो जितना एब्जॉर्ब हो जाए। तो गुरुजी बहुत टाइम ले लिया मैंने, सॉरी संगत जी। और क्योंकि मैं तो जब गुरुजी का सत्संग सुनाने बैठती तो मुझे लगता है कि मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन हो गया मुझे काम करते हुए, मतलब क्लिनिक भी गई हूँ और कहीं भी और भी जाना था। सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो गुरुजी इतनी एनर्जी देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं। और संगत जी मुझसे कहीं शुरू में जो मैंने बातें बोली हैं, प्लीज़ उसमें मैं कुछ भी किसी को गलत लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। बट प्लीज़ गुरुजी को मानते हो तो गुरुजी की भी मानो। सो इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्राना। और एक बार मुझे ना जब ये जय गुरु जी वाली बात हुई थी ना, जब उन्होंने डॉक्टर ने मुझे आके बोला था कि आप जय गुरु जी बोलो, उसके कुछ टाइम बाद ना मुझे एक ड्रीम आता है और गुरु जी मुझे दिखाई दिए और गुरु जी ने मुझे बोला था जब भी तू कभी किसी प्रॉब्लम में होना तो 3 बार बोलना जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो संगत जी इसी के साथ ही जय गुरु जी सबको, और सबका बहुत शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी सबको बहुत बहुत ब्लेस करें, सरबत का भला हो, सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग है, सब बहुत खुश रहें। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।